अच्छा यार, जो आपके स्टॉक्स चूज करते हो आप, वो एफएनओ स्टॉक्स चूज करते हो या कोई भी स्टॉक्स हो सकते हैं मतलब आई हेट ट्रेडिंग इन F&O stocks पहले तो वो? in position trading I hardly have to spend 30 minutes which includes like finding stocks and buying and selling. एक वीक में सिर्फ 30 मिनट्स मेरे को स्पेंड करना है. दिस इज द इंडिकेटर वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन जो आपने बनाया तो वो। जो मैंने बनाया ठीक है है। एंड जिसको आप डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हो इन कितने में? ट्रेडिंग व्यू इटसेल्फ. कितने रुपए में मिलता है ये? ये फ्री पे भी मिल जाएगा. प्रीमियम में क्यों लेना है. अच्छा। यार बट आपके डैड की जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग है, जिन्होंने 2008 में बोल दिया कि यार मैं छोड़ने को तैयार हूँ इन स्टॉक्स को। 20 में से 5 जो मल्टी बैगर्स निकल गए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ आवर पॉडकास्ट सीरीज। एंड आज के जो हमारे गेस्ट हैं, वो उनका नाम है यश मेहता। वो इस मार्केट में 2015 से लेकर हैं और उनकी जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग सी रही है, जहां तक मेरे को पता लगा है। बाकी मैं आप लोगों के साथ सुनूंगा उनको और उनको बेहतर तरीके से जानूंगा, उनकी ट्रेडिंग स्टाइल को अच्छे से जानूंगा। बट जहां तक मुझे पता है कि वो जब से उन्होंने 2015 से स्टार्ट करा है, वो स्टॉक्स में भी करते हैं और इंडेक्स में तो वो काफी एक्टिव है, बैंक निफ्टी निफ्टी में। और वो रिसेंटली, क्योंकि फिन निफ्टी का इतना क्रेज सा हो रखा है सबको, तो फिन निफ्टी में भी वो मंडे और ट्यूसडेज को, क्योंकि लिक्विडिटी ज्यादा हाई उसी टाइम के आसपास रहती है, तो वो उसमें भी बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो मुझे लगता है कि इनकी जर्नी सुनने में बड़ा मजा आएगा, क्योंकि जो बंदा स्टॉक्स में भी खेलता है, मुझे जानना है कि यार वो स्टॉक्स और इंडेक्स को मैनेज कैसे करते हैं। ठीक है, और क्या वो कोलेटरल वगैरह बना के करते हैं या इंडेक्स को अलग से अपना मार्जिन फंड्स वगैरह यूज करते हैं उस चीज से। बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब कर दो यार, ताकि हमारे जो ऐसे पॉडकास्ट आते हैं, हमारा जो थोड़ा सा एफर्ट्स होता है, वो आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाए कि हाँ यार एक और पॉडकास्ट आ गया, चलो हम सुन लेते हैं। ठीक है, चलो, लेट मी वेलकम यश मेहता। यश भाई, हाउ आर यू? या हेलो रितेश भाई. आई एम गुड. हाउ आर यू. आई एम वेरी गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू यार, आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया। आई नो आपका बड़ा बिजी सा स्केड्यूल है, आई नो आप जॉब भी कर रहे हो। और उसके बाद मैं बहुत इंटरेस्टेड था जानने के लिए कि जॉब के साथ आप कैसे मैनेज कर लेते हो यार। बट उससे पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताओ यार, अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा। मतलब जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि आई स्टार्टेड इन स्टॉक मार्केट जर्नी इन 2015. तो आई अराउंड अक्टूबर को मैंने स्टार्ट किया था एंड अक्टूबर को आई स्टार्टेड एग्जैक्ट ट्रेडिंग एट दैट टाइम. बट जो अंडरस्टैंडिंग थी, मतलब आई गॉट इट फ्रॉम माय फ्रेंड इन अराउंड, वो डेट भी याद है कि इट इज 1 जनवरी 2015 एट 4 p.m. एंड एट दैट टाइम सो बेसिकली ऐसा हो गया था कि आई वॉज मतलब मेरा फोकस था कि एक इंजीनियर बनेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनेंगे, विल गो इन रोबोटिक्स एंड एवरीथिंग. बट एट दैट टाइम ऐसा डिस्कशन हो गया था कि फ्रेंड वॉज मतलब फ्रेंड ने मनी कंट्रोल ओपन करा था एंड ही वॉज शोइंग सी चार्ट ऑफ रिलायंस. ये ओपन हाई है, देन ओपन हाई लो क्लोज है. एंड ही वॉज टॉकिंग अबाउट इंट्राडे की अगर इंट्राडे में अगर हम लोग हाई से लो अगर थोड़ा भी पॉइंट्स कैप्चर कर ले तो देन वी कैन मेक गुड प्रॉफिट एंड ऑल. तो थोड़ा फिर मतलब क्या बोलते हैं, एक्साइटमेंट सा बढ़ गया था इन मार्केट. देन मैं थोड़ा डैड से ऐसे मतलब आई जस्ट स्टार्टेड अ डिस्कशन एंड ऑल बिकॉज मेरे डैड भी इज एन एक्टिव इन्वेस्टर, मतलब एक्टिव नहीं है, इज अ पैसिव इन्वेस्टर. एंड ही इन्वेस्टेड जस्ट बिफोर 2008 क्रैश. ओ। एंड मतलब जब भी वो क्रैश हुआ था एंड ही हैज लॉस अराउंड 60 to 70% ऑफ द कैपिटल. तो घर पे भी ऐसा माहौल थोड़ा हो गया था कि एंड डैड सीएनबीसी तभी देख रहे थे, तो थोड़ा सा मतलब वहां पे से नजर चली जाती कि डैड क्या कर रहे हैं. एंड मतलब ऐसे रेड ग्रीन चल रहा था सिग्नल ऑन टीवी. देन बेसिकली फिर डैड तो मतलब ऐसे हो गया था कि इसको बेचना है या क्या रखना है, तो ऐसे डिसीजन हो गया था कि इसको भी मतलब रख के भूल जाते हैं, ऐसे हो गया था. एंड लकीली द एंटायर पोर्टफोलियो रिकवर्ड इन 2015. एंड अभी ही इज हैविंग अराउंड 5 मल्टी बैगर स्टॉक्स इन हिज पोर्टफोलियो, मतलब वही सेम स्टॉक्स है एंड आउट ऑफ 20. तो तभी मतलब 2015 के अंदर ये थोड़ा फाउंडेशन बिल्डअप हो गया था कि स्टॉक्स में यू कैन मेक डिसेंट रिटर्न इवन इफ योर एक्यूरेसी इज लो. जैसे अगर मेरे डैड का एग्जांपल मैं बताऊं आपको कि ही हैड अराउंड 20 to 25 स्टॉक्स बट ओनली 5 स्टॉक्स ऑफ मल्टी बैगर. तो अगर हम लोग एक्यूरेसी भी देखें तो इट इज अराउंड 20% एट दैट टाइम. एंड इवन विद 20% एक्यूरेसी अ पर्सन हैज क्रिएटेड अ वेल्थ इन इन्वेस्टमेंट इवन आफ्टर सीइंग 2008 क्रैश. वाओ, दैट्स नाइस यार। फ्रॉम दैट टाइम थोड़ा स्टॉक्स में फोकस रह गया था. बट अनफॉर्चुनेटली व्हेन आई स्टार्टेड ट्रेडिंग तो तब भी आई स्टार्टेड डायरेक्टली इन इंट्राडे बिकॉज थोड़ा फैसिनेशन वहां पे आ गया था कि कर लेते इंट्राडे. एंड आई स्टार्टेड विद अराउंड लेस, वेरी लेस कैपिटल, 3000 कैपिटल था, 3000 रुपीज.
एंड आई ट्रेड, मतलब जो भी ट्रेड आई डू, तो आई रिमेम्बर माई फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्रेड, इंट्राडे ट्रेड दैट आई हैव टू, एंड ऑल ट्रेड्स वर बेस्ड ऑन सम ब्रोकर का, ये जो ब्रोकर टिप्स या कॉल्स देते हैं, एंड आई विल नॉट नेम द ब्रोकर, बट या फर्स्ट सेकंड डे आई वाज प्रॉफिटेबल। एंड मतलब वो रहता है ना कि कैलकुलेटर लेके हिसाब कर रहे हैं, मिल जाओ कि एक दिन में इतना कमाया, देन पाँच एक महीने में कितना कमाएंगे, एक साल में कितना कमाएंगे, फिर तो इंजीनियरिंग करने की मतलब ही नहीं है, इतना प्रॉफिट बन जाएगा कि ऐसे सही। सिचुएशन भी आ गए थे। देन सेकंड डे भी मतलब अगर फर्स्ट डे आई अर्न प्रॉफिट ऑफ अराउंड 81 रुपीज, मैं बता रहा हूँ स्पेसिफिकली बिकॉज आई रिमेम्बर एवरी नंबर एंड एवरीथिंग, एंड उसमें मेरा 40 रुपीज ब्रोकरेज में चला गया। ठीक है, तो मैं ब्रोकर से झगड़ा कर रहा हूँ कि क्यों काटा आपने। ओके। ठीक है, देन सेकंड डे मेरा मतलब सेकंड ट्रेड वाज इन सीएट, एंड तभी मैंने अराउंड 250 रुपीज कमाया। तो एट दैट टाइम वो 40 रुपीज का ब्रोकरेज वाज वेरी लेस इन अच्छा। टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अच्छा। तो मतलब एकदम क्लाउड नाइन पे पहुंच गए थे कि प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। देन मंडे से मतलब फ्राइडे को हो गया था, देन वीकेंड था, एंड वीकेंड वाज नीम है ना एक, कि कुछ करने को है नहीं ट्रेडर के पास, तो वो सिचुएशन आ गया था तभी कि क्या करना है, कुछ भी नहीं है ऐसे। हम्म। देन मंडे हो गया, and तब भी थोड़ा लॉस वगैरह होना शुरू हो गया था। तो 1 वीक पूरा लॉस हुआ है, यानी कि 5 डेज पूरा लॉस हो गया। मार्केट ने मेरे को मतलब बताया कि इतना इजी नहीं है मार्केट। एंड मतलब बाय द मिड अक्टूबर के आसपास 15 डेज मैंने ट्रेड करा था तभी, एंड ऐसे हो गया था कि आई हैड लॉस अराउंड 3,000 4,000 रुपीज। एंड मतलब जितना कैपिटल डाला था मैंने सारा लॉस कर दिया था बेसिकली। तो मेरे को अभी स्टॉप ही करना पड़ा ट्रेडिंग, बिकॉज अभी डैड को भी मालूम पड़ गया था मैंने जो कैपिटल लिया था, जो पर्सन से बात करके। तो भी डैड को मालूम पड़ गया, डैड हैज टोल्ड मी कि स्टॉप कर दो इसको, तो स्टॉप करना पड़ा। देन आई स्टार्टेड थोड़ा रीडिंग वगैरह। तो तभी जेरोडा वेसिटी वाज अ गुड, मतलब अभी भी इट इज अ गुड मॉड्यूल टू रेट, मतलब ट्रेडर्स के लिए भी, इन्वेस्टर्स के लिए भी, सबके लिए। उनका मॉड्यूल्स भी आई हैव रेड इट मल्टीपल टाइम्स। तो उधर से थोड़ा गाइडेंस मिला कि कैसे टेक्निकल एनालिसिस करनी है, फंडामेंटल्स कैसे करना है। देन आई स्टार्टेड मतलब यूट्यूब पे थोड़े वीडियोस देख के कि कैसे रिसर्च वगैरह करनी है, थोड़ा फाउंडेशन बिल्ड हो गया। देन टिल 2018 मतलब मेरे पास खुद का कुछ कैपिटल नहीं था, बट स्टिल आई वाज ट्रेडिंग, कि ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में कर रहा था ऑन माय सिस्टर्स अकाउंट। थोड़ा इन्वेस्टमेंट वहाँ पे कंटिन्यू था वहाँ पे, तो तब भी थोड़ा इंट्राडे वगैरह करते थे कि कोई स्टॉक अगर मतलब ऐसे भी था कि कोई स्टॉक अगर 20% डाउन है तो उसको लॉन्ग कर लो। ऑपोजिट माइंडसेट था, तो वैसे वो सब कर करके अकाउंट ब्लो अप नहीं करा है, बट लॉस सिग्निफिकेंटली हुआ था तभी। एंड व्हेन 2018 में मेरा मतलब आई स्टार्टेड डूइंग जॉब इन अ आईटी कंसल्टिंग फर्म, तभी खुद का कैपिटल आ गया था, थोड़ा फ्रीडम भी था, बट थोड़ा कंसर्न भी था कि लॉस नहीं करना है इसमें, क्योंकि ये अपना कैपिटल है। तो थोड़ा फिर सीखने पे और फोकस चला गया, एंड देन आई स्टार्टेड बिल्डिंग माय सिस्टम टू 2018 से लेके आई वुड से टिल 2020 और 2021। इट वाज द फाउंडेशन ईयर फॉर मी इन मार्केट, कि क्या बेसिकली मतलब विच काइंड व्हाट टाइप ऑफ ट्रेडर आई एम इन मार्केट, कि कैसे मेरे को करना है। तो वो आइडेंटिफिकेशन में मेरे को हेल्प हुआ, एंड ऑल्सो बाय इंटरेक्टिंग विद पीपल, जैसे वन ऑफ माय फ्रेंड स्पंदन who has been in your podcast also, he has also helped me a lot. And also because of him only I knew about stock market, and आपके बारे में भी थोड़ा जानने मिला। देन आई स्टार्टेड यूजिंग इट, बैक टेस्टिंग वगैरह बहुत ही काफी इजी हो गया था विद स्टॉक मार्केट। एंड मतलब मैं कॉम्पिटिशन कॉम्बिनेशन लगाता था कि अगर ऐसे हम लोग करें, ऐसे करें तो क्या रिजल्ट आउटकम आ रहा है। तो बेसिस 2021 तक मतलब फाउंडेशन काफी बिल्ड हो गया था। एंड ऑल्सो इन 2021 आई टूक अ स्टडी ब्रेक, मतलब एमबीए के लिए मैं चला गया था, तो मेरे पास काफी टाइम था दिन भर करने के लिए, थोड़ा रिसर्च वगैरह कर करके। एंड 2022 तक आई स्टार्टेड अ फुल फ्लेज ट्रेडिंग विद बिग कैपिटल, एंड अभी भी आई एम ट्रेडिंग ऑन माय ओन कैपिटल विद द स्ट्रेटजीज दैट आई हैव built based on my experience or on my learning in the market. अमेजिंग है। तो अभी जितना भी आप ट्रेडिंग करते हो वो अपने कैपिटल पे करते हो और बाहर का कोई फंड नहीं है अभी आपके पास? बाहर का कोई फंड नहीं, मतलब अपने कैपिटल पे, मतलब मेरा कैपिटल हो गया या फिर डैड का हो गया, मॉम का हो गया, वैसे मतलब या फैमिली दैट्स वाला। फ्रेंड्स एंड फैमिली बेसिकली। या दैट्स अमेजिंग बट यार। डैड एंड मॉम का थोड़ा स्ट्रिक्ट है कि, या सिस्टर का थोड़ा स्ट्रिक्ट है कि उसको डेरिवेटिव्स में लगाना नहीं है। नहीं लगाना। नहीं 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 लगाना। Amazing यार। यार बट आपके डैड की जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग है, जिन्होंने 2008 में हम्म। मतलब बोल दिया कि यार मैं छोड़ने को तैयार हूँ इन स्टॉक्स को। एंड 2015 में आपने बताया 5 में से 20 में से 5 जो मल्टी बैगर्स निकल गए। तो वो कन्विक्शन हम्म। होल्ड करने का 7 साल वो कहाँ से आया यार? वो नहीं आ सकता, मतलब इट्स वेरी तो डिफिकल्ट। बेसिकली ऐसा सिचुएशन था कि मतलब वो स्टॉक्स लिए थे, तो देर वर टू ऑप्शंस कि उसको 60% लॉस पे सारा एग्जिट कर दो, एंड 100 रुपीज में से अगर 40 रुपीज आ रहा है तो घर लेके आ जाओ पैसा,
सेकंड ऑप्शन की उसको मतलब तभी शेयर सर्टिफिकेट या ऐसे कुछ होता था, डीमैट आई थिंक कि डीमैट वगैरह मतलब एक रिपोर्ट आती थी कहीं से तो हम्म, कि ये शेयर होल्डिंग्स है। तो हम्म, वो रिपोर्ट आती थी एंड वो मेरे ग्रैंडफादर एंड डैड सेव करके रखते थे ना, अपने फाइल्स में रखते थे। हम्म, तो ऐसा हो गया था कि उसको कपड़ा बांध के मेढे पे लगा दिया, चढ़ा दिया। एंड टिल 2015 कुछ देखा नहीं एंड देन मैंने डैड को थोड़ा पूछा एंड डैड मेरे को बताया कि ये सब ऐसे ऐसे है। देन ही टोल्ड मी फ्यू स्टॉक्स। तो मैंने स्टार्ट किया इन्वेस्टमेंट एंड उसी से थोड़ा मतलब बॉन्डिंग वगैरह बन के आई गॉट मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम माय डैड की क्या है। देन आई आस्क्ड कि डैड आपके स्टॉक्स क्या क्या थे वो बताओ। आई टोल्ड हिम कि ये सारे स्टॉक्स अभी इतने में लिए इतने बढ़ गए। तो देन ही आल्सो स्टार्टेड ट्रैकिंग एंड ऑल एंड देन ही यूज्ड टू आस्क मी कि कब एग्जिट वगैरह करना है तो मेरे को बता देना बेस्ड ऑन टेक्निकल्स एंड ऑल। तो अमेजिंग। मतलब वो वैसे हो गया था। बट मेजरली जो इन्वेस्टमेंट की जर्नी है इट इज पैसिव ओनली। उसको अगर आप एक्टिवली ट्रैक करोगे तो देयर इज हाई चांस कि आप वो मल्टीबैगर स्टॉक्स नहीं पकड़ पाओगे। करेक्ट। बट मैं इन्वेस्टमेंट में और मैं स्टॉक्स में बिल्कुल नील बटा सन्नाटा हूँ। मतलब आई नो नथिंग अबाउट दैट। इंडेक्सेस का हल्का फुल्का सा आइडिया है तो। हम्म। यार इन्वेस्टमेंट में क्या स्टॉप लॉस नाम की कोई चीज नहीं होती? मतलब जब आपका पोर्टफोलियो 60% डाउन आ गया, क्या वहां पे स्टॉप लॉस जैसे कुछ नहीं होता कि यार 30% डाउन में वी विल एग्जिट, ऐसा कुछ? ओके सो बेसिकली मतलब मेरे डैड जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, इवन फ्यू ऑफ माय रिलेटिव्स जो इवन माय ग्रैंडफादर मतलब जो मैटरनल ग्रैंडफादर है उन्होंने भी करा था। हम्म। तो उनका ऐसे था कि दे वर नॉट एन एक्टिव इन्वेस्टर की वो ऐसे इन्वेस्टर थे कि पासबुक में सिर्फ डिविडेंड आया मतलब कंपनी अच्छी है। अच्छा, वो समझ गया, मैं समझ गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो वो माइंडसेट था उनका। राइट। एंड वो कभी उन्होंने एनुअल रिपोर्ट नहीं पढ़ी, कभी उन्होंने मतलब कंपनी क्या कर रही है वो भी उनको नहीं आइडिया, कुछ भी नहीं है। नाइस। मतलब कोई रिलेटिव ने बता दिया कि ये स्टॉक लेना है तो वैसे ले लेते थे। या फिर मतलब जब भी मेरे मैटरनल ग्रैंडफादर करते थे इन द टाइम मतलब अराउंड 90s या 80s, तभी तो आई थिंक कुछ एजेंट्स वगैरह घूमते थे। बिल्कुल। एंड ही हैड दोज म्यूचुअल फंड्स आल्सो जो अभी हम लोगों ने रिडीम करा कि सर्टिफिकेट वो भी तभी सर्टिफिकेट फॉर्मेट में थे। अच्छा। तो स्टॉप लॉस नाम का मतलब उस टाइम पे इतना नॉलेज वगैरह नहीं था कि हम्म, एंड मोस्ट ऑफ द थिंग इज दे वर बिजनेसमैन तो उनके पास बिजनेस संभालने के लिए एंड उधर से उनको जितना पैसा मिलेगा उतना डेफिनेटली स्टॉक में मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ गारंटीड नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो दे वर मोर फोकस्ड ऑन बिजनेस साइड। एंड स्टॉक में उन्होंने ऐसे लगा दिया कि ठीक है अभी मतलब लगा दिया अभी आएगा तो आएगा नहीं तो नहीं आएगा। बिल्कुल। एंड मेरे ग्रैंडफादर का तो ऐसा था कि उन्होंने सर्टिफिकेट लेके ऐसे एकदम तिजोरी के अंदर डाल दिया, ही वाज अज्यूमिंग कि सब जीरो हो गए। ओ, ओके। बट आउट ऑफ 10 स्टॉक्स 3 स्टॉक मल्टी बैगर्स बने हैं मतलब उन्होंने 5-6 रुपए में लिए एंड करंटली इट इज ट्रेडिंग एट 800 रुपीज 800 वाह। 900। टाटा स्टील अच्छा। उनके पास पड़ा है अराउंड उन्होंने 5000 रुपीज तब डाले थे। ओके। अभी तो काफी मतलब अराउंड 100x के ऊपर ही हुआ रहेगा। आप कोई मल्टीप्लाई कर देने वाले हो आज? आई विल थोड़ा दिक्कत मतलब थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा बट आई विल गिव यू द प्रोसेस कि कैसे मल्टी बैगर्स आप राइड कर सकते हो इन पोजिशनल ट्रेडिंग। चलो दिखाओ सर, आप जो भी प्रिपेयर करा है, एक बार मैंने आपको राइट्स दिए हैं, स्क्रीन शेयरिंग दिखाइए। ओके सो आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन। एक्साइटमेंट हो जाती है ना ऐसा ऑडियंस सुन के कि यार ये 5 रुपए का लिया, 800 रुपए हो गया। बट वो 5 का 800 इज नॉट मतलब ऐसे नहीं है कि वो 1-2 दिन में हुआ या 1-2 साल में हुआ, इट हैज करेक्ट। टू अराउंड 20 years और मे बी 15 years। सर तभी तो उसको काइंड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं ना। इन्वेस्ट, यू हैव टू इन्वेस्ट लॉट इन्वेस्टमेंट ऑफ योर डेफिनेटली इयर्स, लॉट ऑफ योर इयर्स। लॉट ऑफ इयर्स एंड मोस्टली यू हैव टू बी पैसिव। ऐसा डेली मनी कंट्रोल ओपन करके रखोगे या फिर जेरो डा पे आप अपना इन्वेस्टमेंट देख रहे हो कि इतना परसेंट ऊपर है नीचे, वो सब वर्क नहीं करेगा। करेक्ट सर, या आई कैन सी द स्क्रीन सर। या सो बेसिकली द एजेंडा और एजेंडा ऑफ टुडेज face to face is basically the maximizing your returns in trading and investing. हम्म। So how I'm approaching stock market, हाँ मेरा कैसे अप्रोच है, मैं कैसे ट्रेड कर रहा हूँ, तो आई विल शेयर अबाउट दैट जर्नी एंड व्हाट ऑल द लर्निंग्स और जो भी मैंने मिस्टेक्स करी है हम्म। दैट आल्सो आई विल बी शेयरिंग इन दिस प्रेजेंटेशन। हम्म। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अबाउट माय जर्नी की कैसे आई स्टार्टेड ट्रेडिंग, व्हाट इज माय एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड मतलब still just to clarify कि still I am trading, I am working in a big four consulting firm, ओके। big four firm as a consultant and I am a part-time trader not a full-time trader. So this is my understanding. This is all about myself. अमेजिंग। एक क्वेरी आपके पास रहेगा कि पार्ट टाइम ट्रेडिंग मतलब क्यों कर रहे हो अगर इतना एक्सपीरियंस वगैरह है। एग्जैक्टली। सो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ माई एक्सपीरियंस ओनली की जो मेरे को 2015 से लेकर 2020 2021 तक मिली है कि मतलब मेरा यही मोटो है कि मार्केट आज में या फिर मेरे को अपने आप को बिजी रखना है कहीं भी। वाह। वरना ऐसे होता है कि खुजली होती है कि
अरे ट्रेड ले लेते, वो ट्रेड ले लेते, एंड आई एंड अप इन लॉसेस। तो मेरा वो हैबिट है, तो बेसिकली आई कीप माई सेल्फ बिजी इन सम एक्टिविटीज कि ठीक है, मतलब जितना ट्रेडिंग हो सकती है उतना कर लो, बेस्ड हम्म, ऑन द सिस्टम सेटअप, एंड मतलब एक्स्ट्रा ओवर ट्रेडिंग वगैरह नहीं कर रहे हम लोग। So that's why I have took this route of part-time trading, and I'm keeping myself busy during the market hours. दूसरा हेज भी हो जाता है, एक सोर्स ऑफ इनकम जब आपको पता। करेक्ट करेक्ट, सोर्स ऑफ इनकम तो वो साइकोलॉजी पे भी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है कि इवन इफ आई लूज अराउंड, लेट्स से थोड़ा भी मेरा लॉस हो गया, तो मेरे को मालूम है कि मेरे को यहाँ से पैसा आने वाला है, एंड जिससे मेरा घर वगैरह सब चलेगा, या आई कैन इंजॉय ऑल्सो, मतलब मेरे को कुछ कट करने की जरूरत नहीं है, बजट स्पेंडिंग या कुछ भी। तो करेक्ट। दिस इज ऑल्सो गुड रीजन। नाइस। तो द मिस्टेक्स जो मैंने करी है, लाइक फ्रॉम सिंस 2015, इज बेसिकली कि ओवर ट्रेडिंग, कि एक लिमिट के ज्यादा अपन ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं, भले हम लोग अगर ऐसे दिन में ट्रेड कर रहे हैं, एंड इफ सी ट्रेड्स आर प्रॉफिटेबल, तो ऐसे होता है कि ग्रीड ओवर पावर कर लेता है तभी, एंड वी स्टार्ट मतलब थिंक करते हैं कि अरे मेरा आज प्रॉफिटेबल है तो चलो और करते हैं, एंड पैसा सब मार्केट से निकाल देते हैं मतलब वो माइंडसेट से करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो वो माइंडसेट होता है ओवर ट्रेडिंग, एंड इवन लॉसेस होता है तो फिर ऐसे माइंडसेट होता है कि इसको रिकवर करना है, मतलब कैसे भी हालत में, तो दैट काइंड ऑफ ओवर ट्रेडिंग इज समथिंग विल कॉल मिस्टेक फॉर माई सेल्फ। हम्म। देन इन 2015 एंड 2016 जब भी मैं इंट्राडे करता था, तो आई यूज्ड टू डू दिस थिंग वेरी फ्रीक्वेंटली कि जो वीकनेस है उसको बाय कर दो, एंड जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है उसको सेल कर दो। तो इसका भी एग्जांपल था कि मैंने डीवी स्लैब को तभी आई थिंक 2017 या 2016 के आसपास कुछ यूएसएफडीए से न्यूज वगैरह आई थी, एंड द स्टॉक वाज हिटिंग लोअर सर्किट। अच्छा। तो मैंने बाय कर दिया कि इतना गिर गया और कितना गिरेगा, ऐसे वो माइंडसेट से। एंड सेम फॉर स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को सेल करना, कि तभी मारुति वाज समथिंग एज अ स्ट्रॉन्ग स्टॉक, तो उसको भी सेल कर देते, इतना बढ़ गया तो कितना बढ़ेगा, तो वो माइंडसेट रहता था। तो हम्म। विच इज कम्प्लीटली रॉन्ग इन मार्केट, कि ऐसे होता है कि जो वीक है वो वीकर होगा, and जो स्ट्रॉन्ग है वो स्ट्रॉन्ग होते रहता है। सो द थर्ड मिस्टेक इज नॉट कीपिंग स्टॉप लॉसेस। तो इसके लिए तो मतलब आई विल थैंक्स स्पंदन भाई, उसने मतलब बड़े अच्छे तरीके से समझाया भी। आई हैड मेट हिम इन 2019, उसने काफी अच्छे से समझाया, and उसके बाद से मतलब मेरा ट्रेड सिस्टम में अगर पंच हो रहा है लेट्स से एट अराउंड 9:20 AM को, तो बिफोर टिल 9:21 मेरा स्टॉप लॉस का ऑर्डर जाएगा ही जाएगा। Okay. मतलब उतना डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। देन ऐसे भी होता है कि एक सेटअप हमने फॉलो करा है, इसने अभी 2 महीने प्रॉफिट दिया है, थर्ड मंथ इट हैज गिवन लॉस, तो अभी हम लोग क्या सोचेंगे कि लेट्स जंप टू अनदर सेटअप, क्योंकि ये काम नहीं कर रहा है। क्योंकि वो मार्केट फेस के हिसाब से सेटअप्स रहते हैं कि अगर साइडवेज रहेगा तो ट्रेंडिंग वाले सेटअप काम नहीं करेंगे, या ट्रेंडिंग रहेगा तो साइडवेज वाले सेटअप काम नहीं करेंगे। तो वो सेटअप रह मतलब माइंड सेट रहता है कि हॉप करते हैं यूजर्स की, ये सेटअप से वो सेटअप, वो सेटअप से ये सेटअप, तो वो भी एक मिस्टेक है। देन द फिफ्थ मिस्टेक इज द एवरेजिंग द लूजर्स इन ट्रेड्स ऑफ पोर्टफोलियो, कि अगर मतलब अभी रिसेंट एग्जांपल ही दे दो कि एक अडानी का न्यूज अभी काफी फोकस में है। करेक्ट। तो किसी ने कोई टॉप पे बाय करा है, तो अभी ही थिंकिंग कि इतना गिर गया तो क्यों और कितना गिरेगा, तो एंड द मतलब कोई भी इन्वेस्टर या ट्रेडर उसको एवरेज करते रहेगा। हम्म। एंड अगर सिंपल एग्जांपल में दूं तो डीएचएफएल का हो गया, या फिर यस बैंक का हो गया, यस बैंक का तो सो दिस ये जो मिस्टेक जो है वो इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम यस बैंक ओनली। मैंने यस बैंक तभी आई स्टार्टेड बाइंग इट अराउंड 240 के आसपास, 240, देन आई स्टार्टेड एवरेजिंग एवरेजिंग करते 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 आई बॉट माई एवरेज प्राइस एट अराउंड 70। ओ। तो एक टाइम ऐसा आ गया था कि मतलब सैचुरेट हो गया था पूरा, कि आई वाज होल्डिंग, देन आरजे मतलब अपने द ईस्ट इन्वेस्टर आरजे इन्वेस्टेड, एंड एट दैट टाइम वो स्टॉक अराउंड 68-70 के आसपास आ गया था, मेरे कॉस्ट के आसपास आ गया था। सो आई एग्जिटेड फ्रॉम दैट कि अभी बहुत हो गया, अभी कॉस्ट पे आ गया तो निकल लेते। तो एवरेजिंग लूजर्स इज ऑल्सो अ मिस्टेक, कि कभी करना मत, बिकॉज एक ऐसा होगा कि वो आपका कैपिटल पहले ब्लॉक कर देगा, एंड कब तक ब्लॉक करेगा वी डोंट नो, एंड वो कैपिटल ब्लॉक करेगा भी, एंड वो जीरो भी हो सकता है अगर वो कुछ बीएचएफएल काइंड ऑफ स्टॉक्स में अगर इन्वेस्ट करा तो। हम्म। देन द फेमस द पॉपुलर वन, द टेकिंग ट्रेड्स बेस्ड ऑन टिप्स, ये मतलब शॉर्ट लिव्ड रहेगा, अगर आप पैसे कमाओगे तो भी इट इज गुड, बट ये सस्टेनेबल नहीं रहेगा कभी इन योर ट्रेडिंग जर्नी। देन देन द सेकंड लास्ट मिस्टेक इज, हम लोग कोई भी ट्रेड लेते हैं ना, मतलब ऐसे होता है कि आई टुक माई ट्रेड टुडे, अगर मेरे को लॉस हो रहा है आज या प्रॉफिट हो रहा है, तो नेक्स्ट डे
वो माइंडसेट से जाते हैं कि मेरा लॉस हो गया तो इसको आज रिकवर करना है, नेक्स्ट डे की बात कर रहा हूँ मैं। हम्म। तो वो माइंडसेट कभी नहीं रखना इन ट्रेडिंग या इन वाइल ट्रेडिंग। तो रिमेन। इसको भी ओवरकम करने के लिए मतलब आई स्टार्टेड, मतलब आई स्टार्ट जॉइन जिम ऑल्सो। मैं 6 o'clock जिम जाता हूँ, देन थोड़ा रिफ्रेशमेंट होके आई स्टार्ट माई ट्रेडिंग डे। देन ओके। टेम्पल वगैरह भी जाता हूँ, सो थोड़ा रिफ्रेशमेंट होके, सो दैट आई डोंट रिमेम्बर और रिकॉल कि क्या हुआ था मेरे साथ इन लास्ट ट्रेडिंग डे। और तो उसके लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते। एंड इसका सबसे बड़ा एग्जांपल इज द हीरो जीरो ट्रेड, कि लगा लो पूरा पैसा and with the hope of getting 10x or 4x 5x return. हम्म। रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भले आप मतलब उसको फॉलो करके इवन इफ यू अर्न लेस ना तो वो चल जाएगा, बट अगर उसको फॉलो नहीं करा है, यू लूज बिग ना, तो यू विल बी आउट ऑफ द मार्केट इन फ्यू डेज और फ्यू आवर्स। एंड आई हैव सीन दैट इन द, मतलब अपने साथ भी मैंने देखा है ऐसे। एंड दिस बेसिकली दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ट्रेडर। करेक्ट, करेक्ट। यश भाई, मुझे नहीं लग रहा है कि आप पार्ट टाइम ट्रेडर तो हो, बट आप वेरी सीरियस हो ट्रेडिंग की तरफ। एंड मतलब आपने साइकोलॉजी चेक के लिए जिम ज्वाइन करा, आपने रिस्क मैनेजमेंट वाली चीजों को एग्जैक्टली पकड़ा, टिप्स वाली चीज विच इज कॉल्ड एज इजी मनी। यू आर वेरी क्लियर कि यार आई यू व्हाट यू नो यू विल ओनली यूज दैट नॉलेज एंड यू विल कीप ग्रोइंग इन दिस। तो नाइस यार, प्लीज लेट्स कैरी ऑन। Yeah, and also treat just a suggestion कि एक ट्रेडिंग को एज अ प्रोफेशन एज अ बिजनेस समझो। एंड ऐसे मत करो कि आप ट्रेडिंग अभी क्रेज है तो घुस गए ट्रेडिंग में, ऐसे वो माइंडसेट से मत आओ कि एक बिजनेस को प्रॉपर वे से एग्जीक्यूट करो, मतलब जैसे बिजनेस को हम लोग करते हैं। हम्म। तो दिस आर द फ्यू चेक्स दैट आई फॉलो। एंड इसमें मतलब बेस्ड ऑन यूजर्स, मतलब बेस्ड ऑन द इन्वेस्टर्स और ट्रेडर काफी कुछ ऐड हो सकते हैं। एंड इवन दिस लिस्ट इज नॉट, मतलब ये इतनी ही नहीं है, मतलब अगर लेट्स से इन कमिंग डेज अगर कोई मिस्टेक होता है तो आई कीप ऑन एडिंग हियर ओनली फॉर माय रेफरेंस। नाइस। चल। So basically, what I trade in markets. So I am a positional trader in cash trading या stock trading बोलते हैं। मतलब positional trading is sort of trading जहाँ पे आपकी holding period is around more than 1 week, ओ। I will say, and it can go up to years also. अच्छा। तो वो पोजिशनल ट्रेडिंग है। देन इन इन्वेस्टमेंट ऑल्सो आपको तो मतलब अच्छे स्टॉक्स बाय करने हैं जो बेस्ड ऑन गुड फंडामेंटल्स, एंड हम्म। उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है फॉर वेल्थ क्रिएशन। okay, सो यहाँ पे जो मेरी एलोकेशन है इट इज अराउंड 27% इन पोजिशनल ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में 30% है। एंड एक मोमेंटम पोर्टफोलियो करके भी है, इट इज बेस्ड ऑन सॉर्ट ऑफ मोमेंटम, की थोड़ा लॉजिक वगैरह है यहाँ पे। ओके। इसमें थोड़ा अभी ज्यादा एलोकेशन है, बट इन कमिंग मंथ्स यहाँ पे कम हो जाएगा बिकॉज आई विल इंक्रीज माई एलोकेशन इन पोजिशनल ट्रेडिंग फ्रॉम, मतलब वहां पे थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। सो बेसिकली जो भी मेरा स्टॉक्स, मतलब जो भी मेरे पोजिशनल ट्रेड्स या जो भी स्टॉक्स है जहाँ पे मेरी होल्डिंग पीरियड इज मोर देन 1 वीक, तो उसको हम मतलब आई डू प्लेजिंग। एंड प्लेजिंग में ऐसे होता है कि यू आर बेसिकली गिविंग इट टू द ब्रोकर, एंड ब्रोकर आपको कुछ परसेंट हेयर कट डिडक्ट करके आपको कोलैटरल देंगे टू ट्रेड, ट्रेड इन ऑप्शन, या फिर आपको इंट्राडे करने के लिए आपको ऑप्शन दे देंगे कि आप कर सकते हो। इसको थोड़ा और सरल भाषा में समझाओ। ओके। सो जो प्लेजिंग होता है, मतलब आप गिरवी रख रहे हो अपने स्टॉक्स को। ओके। एंड प्लेजिंग का मतलब ये होता है, एंड आप गिरवी रख रहे हो सो दैट आपको जो ब्रोकर है कुछ कोलैटरल दे इन टर्म्स ऑफ कैपिटल और मार्जिन। एंड आप वो मार्जिन यू कैन यूज इट फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, एफ एन ओ ट्रेडिंग, इसमें आप यूज कर सकते हो। ओ अच्छा, मतलब मेरे स्टॉक्स को ब्रोकर अपने पास ब्लॉक कर देगा और एक सर्टेन अमाउंट मेरे को वो ऐसे दे देगा कि यार जिससे मैं ट्रेडिंग कर सकूं। तो मुझे करेक्ट, ट्रेडिंग के लिए अलग से पैसे लिखने की जरूरत नहीं, मेरे स्टॉक ही उसके पास गिरवी रखे रखे जाएंगे। करेक्ट, करेक्ट। अच्छा, एंड इसे प्लेजिंग कहते हैं। प्लेजिंग कहते ओके। हैं। एंड इसमें एक बेनिफिट है कि जो भी स्टॉक का अप्रिसिएशन है, हम्म। या जो स्टॉक बोनस दे रहा है या डिविडेंड्स दे रहा है, तो उसका बेनिफिट आपको कंप्लीटली मिलेगा। ऐसे नहीं कि अच्छा, ब्रोकर अच्छा, पास अच्छा, अच्छा। मिलेगा। एंड इवन इफ स्टॉक अप्रिशिएट, तो लेट्स से अगर मैंने 100 रुपीज का प्लेज करके रखा है, एंड आफ्टर 20% ऑफ हेयर कट, तो मेरे को हम्म। 80 रुपीज ब्रोकर देगा इस केस में। ठीक है, तो ये एंड लेट्स से, हम्म। हम्म। एंड लेट्स से अगर ये 100 रुपीज का जो स्टॉक मैंने लिया था वो 200 रुपीज हो गया, ठीक है। तो 200 का 20% कट करके मेरे को 160 ब्रोकर देगा। तो वो बेनिफिट ब्रोकर पास करता है टू द ट्रेडर्स।
कि हेयर कट मतलब वो कुछ परसेंटेज, जैसे 100 रुपए का चल रहा है तो आपको 80 रुपए दे देगा कि 80 रुपए से तू ट्रेडिंग कर ले। सही है यार, करेक्ट। मतलब स्टॉक्स भी हो गए आपके और स्टॉक्स के साथ साथ आप इंडेक्स ट्रेडिंग भी कर रहे हो, एफएनओ, ठीक है। करेक्ट। एंड जो मेरा एलोकेशन है इन एफएनओ, इट इज इन डायरेक्शन फ्यूचर एंड ऑप्शंस। आई हैव केप्ट 35% ऑफ कैपिटल। तो इसमें जो मेरा होता है, इट इज ऑन 75 मिनट्स का टाइम फ्रेम, एंड आई ट्रेड ओनली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इन दिस केस, फ्यूचर्स में। एंड ऑप्शंस कर देते हैं बाय टू हेज द पोजीशन। एंड कमिंग टू द इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग, वहां पे मेजर चंक है विच इज 61%। एंड जो वो 4% कैपिटल आपको दिख रही है एस्टिमेटेड सेटअप, तो इट इज द काइंड ऑफ मतलब कि कुछ नया ट्राई करना है या फिर कुछ रिस्क लेना है, तो उसको 4% कैटेगरी में डाल दिया है। कि ऐसे हो गया कि मेरे को अगर कुछ ट्रेड करने का मन नहीं है बट खुजली हो रही है, तो आई जस्ट स्टार्ट, आई ओपन दिस अकाउंट। तो इसको मैंने एक अलग से डीमैट अकाउंट में रखा है कैपिटल को, एंड आई जस्ट लॉग्ड इन टू दिस, एंड जितना भी कैपिटल है ट्रेड ऑन दैट ओनली। एक एक बात पूछूं यार, मतलब आप नंबर गाए हो क्या, नंबर गाए, क्योंकि यस आप, यस, है नंबर गए। है ना, क्योंकि आपको आपका पहला ट्रेड याद है, वो टाइम याद है, 1 जनवरी, वो उसके बाद आपने पहले 3 ट्रेड्स कौन से लिए थे, एग्जैक्टली 81 रुपीज का प्रॉफिट आया था। उसके बाद मैं क्योंकि नंबर यहाँ देख रहा हूँ 37%, कौन लिखता है भाई 27%, 61%, मतलब ऑड नंबर्स लोग लिखते हैं यार, 10-20 टका, 30 टका। नहीं नहीं, so this is on the basis of current capital allocation that I have, तो वो मैंने मैन्युअली कैलकुलेट करके रखा है वहाँ पे। चलो सही है, नाइस। तो आगे बढ़े। हाँ जी हाँ जी, लेट्स कैरी ऑन। सो अभी एक मेजर क्वेरी रहेगा कि वाई आई डू पोजिशन ट्रेडिंग, इंट्राडे क्यों नहीं करते, मतलब जहाँ पे सबसे ज्यादा क्रेज वगैरह है। सो आई विल सजेस्ट कि मतलब मेरा तो जो एज है, इट इज इन पोजिशनल ट्रेडिंग। अच्छा। एंड मार्केट ऐसे कुछ ये नहीं है कि आपको फोर्स करेगी कि आपको इंट्राडे डेली करना है, ऐसा ऐसा कुछ कुछ भी नहीं है। आपको जहाँ पे पैसा बन रहा है आप वही करो, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर आपको प्रॉफिटेबल होना चाहिए, बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम इन ट्रेडिंग, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। करेक्ट। So, by positional trading, so basically, I am a part-time trader, so I can't give more time to screen. हम्म। So यहाँ पे जो पोजिशनल ट्रेडिंग है, वहाँ पे मेरा एफर्ट काफी कम हो जाता है। आई कैन बेसिकली यूज सम सॉर्ट ऑफ स्क्रीनर, जो हम हम्म। डिस्कस भी करेंगे आगे। ओके। एंड ऑल्सो इंडिकेटर्स भी मैंने बनाए हैं। एक इंडिकेटर है, वो भी आई विल बी डिस्कसिंग एंड शेयर भी करेंगे विद दिस प्रेजेंटेशन ओनली। ठीक है। तो यहाँ पे इन पोजिशनल ट्रेडिंग आई हार्डली हैव टू स्पेंड 30 मिनट्स, which includes like finding stocks and buying and selling। एक वीक में सिर्फ 30 मिनट्स मेरे को स्पेंड करना है। ठीक है। देन मेरे पास थोड़े बेनिफिट्स है कि मैं अलर्ट्स लगा दूँ, तो मेरे को स्क्रीन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस केस में मेरे को सिर्फ ब्रोकर से या किसी से भी नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मेरा ये टारगेट हिट हो रहा है, या फिर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, या मेरा एंट्री बन रहा है यहाँ पे, यू कैन स्टार्ट बाइंग। तो एक हम लोग ट्रेडिंग में बोलते हैं कि रिटर्न ऑन कैपिटल, जो हम लोग एक ईयर एंड पे चेक करते हैं कि कितना रिटर्न हमने बनाया है। तो फॉर मी देयर इज वन मोर पैरामीटर विच इज रिटर्न ऑन टाइम, जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ इन मार्केट। अगर मैं एक वीक का 30 मिनट्स ही इन्वेस्ट कर रहा हूँ इन अ वीक, तो डेफिनेटली जो मेरा रिटर्न ऑन टाइम है विच विल बी वेरी हाई, कंपेयर टू अ ट्रेडर जो इंटरडे में ही स्पेंडिंग 6 to 6.5 आवर्स इन अ डे। तो हम्म। एक रिटर्न ऑन टाइम का फैक्टर है। देन देर इज, आई जनरली लाइक टू प्ले बिग गेम्स की, अगर मतलब इन पोजिशनल ट्रेडिंग इन कैश सेटअप आई लाइक टू प्ले की, मतलब अगर 10 to 100% का रिटर्न बनता रहेगा तो ही मतलब है। एंड फॉर मी गेटिंग रिटर्न ऑफ 1 to 2%, मतलब उसमें ज्यादा मजा नहीं है उसमें, बिकॉज आपका चर्निंग ज्यादा हो जाएगा पोर्टफोलियो में। आप बाय कर रहे हो, 1% बुक किया, देन आप नया अपॉर्चुनिटीज देख रहे हो। तो चर्निंग अवॉइड करने के लिए देन देर इज सर्टन ब्रोकरेज कॉस्ट एंड ऑल। तो उसको कम करने के लिए मतलब आई लाइक टू प्ले बिग गेम, जहाँ पे मेरी होल्डिंग पीरियड्स काफी ज्यादा हो जाए, एंड आई हैव टू बाय एंड सेल लेस नंबर ऑफ स्टॉक्स इन अ ईयर और इन अ मंथ। तो ये 10% देन कितने टाइम फ्रेम का है, मतलब 10% इन 6 मंथ्स, ईयर, सो 1 मंथ? नहीं, सो दिस इज ऑन द स्टॉक ओनली, कि अगर मैं कोई स्टॉक पे पोजीशन, इफ आई एम डूइंग अ पोजीशन ट्रेड एंड आई एक्सपेक्ट एटलीस्ट 10% रिटर्न इससे। समझ गया। देन उसको ट्रेल करते करते एंड देन इट कैन बी लाइक 50%, 20%, 100% एंड सो ऑन। ठीक। तो बट मेरा मिनिमम एक्सपेक्टेशन इज 10% रिटर्न इन एनी स्टॉक ट्रेड्स जो मैं पोजीशन ट्रेड कर रहा हूँ। ऑसम। एंड एंड अगर जो पोजीशन ट्रेडिंग है, इट कैन बी प्रैक्टिस बाय पार्ट टाइम ट्रेडर्स जो जॉब या बिजनेस पे फोकस है। एंड फुल टाइम ट्रेडर्स तो डेफिनेटली कर सकते हैं, बिकॉज दे आर इन द मार्केट टाइम ओनली। तो दिस कैन बी प्रैक्टिस बाय एनी सॉर्ट ऑफ ट्रेडर्स की, अगर मतलब इवन पार्ट टाइम और फुल टाइम। सो अभी हम डिस्कस करेंगे कि हाउ यू कैन सेट द फ्रेमवर्क, कि आप पोजिशनल जो स्टॉक ट्रेडिंग है
उसका फ्रेमवर्क कैसे डिसाइड करोगे? आई एम नॉट शेयरिंग द सेटअप राइट नाउ, वो अपकमिंग स्लाइड में आएगा, बट एटलीस्ट जो फाउंडेशन है जो बिल्ड करते हैं, तो उसके लिए वी कैन डिस्कस हियर। तो हम्म बेसिकली व्हाट वी डू इन आइडेंटिफाइंग स्टॉक, तो हम लोग पोजीशन रीडिंग में तो हम सिर्फ लॉन्ग ही करते हैं, वी डोंट शॉर्ट, क्योंकि उसमें होल्डिंग पीरियड इज नॉट डिफाइंड, वो एक वीक भी हो सकता है या फिर एक साल भी हो सकता है। ओके एंड शॉर्ट करने के लिए मतलब फ्यूचर्स में करना पड़ेगा, एंड एवरी मंथ या एवरी एक्सपायरी उसको रोल ओवर करना पड़ेगा। तो वी फोकस ओनली ऑन लॉन्ग साइड, बाय साइड पे फोकस करते हैं। एंड फॉर बाय साइड वी ऑलवेज फोकस की जो स्टॉक्स है वो अप ट्रेंड में होना चाहिए, हम्म बिकॉज वी हैव टू बाय स्ट्रॉन्ग स्टॉक ओनली, हम्म दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। Now, second is create rules based on price action or any indicator। आप मतलब प्राइस एक्शन पे ऐसे लगा दो कि 52 वीक हाई ब्रेक कर रहा है तो हम आई एम बाइंग, और बेसिकली 200 ईएमए के ऊपर गया या फिर देयर इज सम गोल्डन क्रॉसओवर ऑफ 20 और 200 डेज ईएमए, so that can be a sort of rules that you can create for entry and also for exit also, कि अगर मेरा स्टॉप लॉस एक्स वाई जेड, मतलब कोई भी स्टॉप लॉस का सिस्टम है कि मतलब लोअर लो ब्रेक बन रहा है स्टॉक में, हम्म that can be one criteria। Second criteria can be EMA, like 200 days EMA or 21 EMA, so that exit criteria is also important। Then जो आपका risk reward रहेगा, it should be at least 1:2, and the reason is I believe कि मतलब कोई भी whatever trade I take, so I can have only 50% accuracy or 50% chance of going right that particular trade। हम्म ठीक है, so if I have 1:2 का risk reward, then there is a chance कि with 50% accuracy also I will be net profitable in that हम्म case। तो हम्म आपका अगर let's say risk 10% का है in position trading, then you should target at least 20% return in that case। ओके एंड वो कब तक आएगा, कितना टाइम लगेगा, इट इट टोटली डिपेंड्स ऑन स्टॉक कि आप मतलब इन पोजिशन ट्रेडिंग पेशेंस जो है, यहाँ पे जो मैंने बताया है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इज रिक्वायर्ड इन पोजिशन ट्रेडिंग आपको, क्योंकि ऐसा भी होगा कि वो स्टॉक एक साल तक मूव ना करे। ये तो एंड ऐसा भी तो हो सेकंड सकता है कि मतलब कभी कभी जैसे गैप डाउन खुल गया एकदम से तो उसने हमारा रिस्क ऐसे ही तोड़ दिया पूरा का पूरा, है ना? ऐसा भी तो हो सकता है वो। करेक्ट करेक्ट। तो गैप डाउन होके एसएल भी तोड़ता है वो, मतलब एक क्या बोलते हैं, सॉर्ट ऑफ रिस्क है इन ट्रेडिंग, हाँ मतलब वो ओवरकम नहीं कर सकते हम। करेक्ट। एंड ऐसे भी होता है कि वो गैप डाउन खुल के फिर वो पूरा रिकवर भी कर ले, तो देर हम्म इज बोथ पॉसिबिलिटीज, बट जनरली तो गैप डाउन करके अगर एकदम और नीचे फॉल आता है, तो दैट इज सॉर्ट ऑफ रिस्क इन इन दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ ट्रेडिंग। हम्म, ठीक। देन अगर कोई भी आपका एंट्री क्राइटेरिया है, अगर वो सेटिस्फाई करता है, देन यू शुड एंटर इन दैट ट्रेड। एंड मतलब मेरा जो फोकस है कि आई ऑलवेज ट्रेल माई स्टॉप लॉस, एंड अगर मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता है, देन आई एग्जिट फ्रॉम दैट ट्रेड। ऑल राइट ऑल राइट। ओके। नाइस। एंड ट्रेडिंग को मतलब अगर अगर आपका डिस्क्रिशनरी सिस्टम रहेगा, देन यू कैन बैक टेस्ट इट। सॉरी, अगर सिस्टमैटिक रहेगा तो आप उसको बैक टेस्ट कर सकते हो, बट अगर डिस्क्रिशनरी रहेगा, लेट्स से कोई प्राइस एक्शन बेस्ड है, हेड एंड शोल्डर बन रहा है या कुछ भी पैटर्न बन रहा है, बट उसको आप बैक टेस्ट नहीं कर पाओगे इन पास। एंड देयर आर सो मेनी स्टॉक्स, अराउंड 5000 का लिस्टेड स्टॉक है, एंड अगर ट्रेडेबल स्टॉक देखे तो अराउंड 1000 या 800 प्लस रहेंगे, हम्म तो कितने स्टॉक पे आप बैक टेस्ट करोगे? राइट। And for trailing stop loss also you can use some sort of indicators or swing lows, जो डाउ थियरी में हम बताते हैं, मतलब जो डाउ थियरी में होता है कि स्विंग लो ब्रेक हो गया तो देन यू शुड एग्जिट दैट पर्टिकुलर ट्रेड बिकॉज इट इज एंटरिंग इन डाउन ट्रेंड। सो दिस इज द फ्रेमवर्क कि आप जिस पे आप अपना सिस्टम जो पोजिशन ट्रेडिंग का है आप बिल्ड कर सकते हो, इन ऑन दिस फ्रेमवर्क ओनली हैव बिल्ड माय सेटअप। अच्छा तो इसको ही हम अभी रेफर करके आई विल बी शोइंग द सेटअप दैट आई एम ट्रेडिंग राइट नाउ। अच्छा, दिखाओगे ना स्टॉक्स वगैरह कुछ? हाँ हाँ, तो मैं लाइव बताता हूँ अच्छा। कि कैसे करते हैं। मुझे बड़ी दिक्कत होती है यार स्टॉक्स वॉक्स देखने में ना, मतलब मुझे समझ ही नहीं आते बिल्कुल भी। ओके, सो दिस इज द, अभी मैंने जो स्क्रीनर का एक लिंक, मतलब स्क्रीनर का जो पेज है वो मैंने शेयर करा है यहाँ पे। ठीक है। तो इसके अंदर अभी मैं बता देता हूँ कि किसको कौन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ हाँ। सो ये जो पार्ट है, सो ये जो क्राइटेरिया फ्रॉम दिस लाइन टूवर्ड्स दिस लाइन, ठीक है। इट इज द क्राइटेरिया ऑफ आइडेंटिफाइंग कि जो स्टॉक है मेरा अप ट्रेंड में है या नहीं है। अच्छा। हियर यू कैन सी कि जो मेरा क्लोज है, इट हैज टू बी above 52 week high into some factor which is 0.75।
तो ये सब क्राइटेरियाज बिल्डअप है कि मेरा मंथली ईएमआई है, इट इज ग्रेटर देन अपना मंथली ईएमआई प्रीवियस मंथ का, ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड मेरा ईएमआई इज इन अप ट्रेंड, एक ऐसे क्राइटेरिया भी रखे। तो इसमें जो है, मतलब ये जो सेटअप है या फिर ये जो कंडीशन है यहाँ पे, मतलब ऐसे है कि बिट्स एंड पीसेस में यहाँ वहां से उठाए है इसको, कि अगर किसी ने बताया कि इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, देन इट इज अ पार्ट ऑफ दैट ओनली। एंड मतलब एक मानस अरोड़ा का भी एक फेस टू फेस आई हैव सीन इन इन स्टॉक इन इंडियन मार्केट्स, तो वहां से काफी इंस्पायर्ड है दिस दिस कंडीशन ऑफ स्टॉक्स इन अप ट्रेंड। अभी जो मेरा टेक्निकल क्राइटेरिया है कि मेरे को कौन से स्टॉक्स को ट्रेड करना है आउट ऑफ जो भी यूनिवर्स है मेरे 800 और 1000 स्टॉक्स, तो उसको भी फिल्टर करने पड़ेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे जो कंडीशन लिखी है कि मैं क्या कर रहा हूँ कि आई एम जस्ट आइडेंटिफाइंग दिस पर्टिकुलर कैंडल, जो अपना ये जो मदर कैंडल है, इसको बड़ा कैंडल है, ये पर्टिकुलर कैंडल के रेंज के अंदर देर आर 3 कैंडल्स आफ्टर दैट। सो ये सिंपल सा क्राइटेरिया है टू फिल्टर द स्टॉक्स, एंड उसको ही मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट करा है कि मेरा जो वीकली हाई है, इट इज लेस देन 3 वीक्स अगो हाई, विच इज दिस कैंडल। देन वीकली लो इज लेस देन 3 वीक्स अगो लो, विच इज अगेन इसका जो लो है इसके लेस है। देन सिमिलरली इसका हाई इसके लेस है, देन इसका लो इसके लेस है। तो दिस इज द क्राइटेरिया। एंड ये जो कंडीशन है, ये प्रेजेंट करता है कि इट इज फाइंडिंग आउट स्टॉक जो कंसोलिडेट कर रहा है। अभी मार्केट में फेज होते हैं कि ये कंसोलिडेशन फेज होता है, एंड देन देयर इज अ ट्रेंडिंग फेज, जिसमें हम्म। अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड दोनों हो सकता है। तो हम्म। वी आर फोकसिंग ऑन द फेज जहाँ पे कंसोलिडेट हो रहे हैं, स्टॉक आर अबाउट टू गिव अ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, एंड इट कैन गिव अ मैसिव मूव ऑन बोथ ईदर डायरेक्शन, अप और डाउन। ठीक तो है। हमें तो सिर्फ अप मूव वाले स्टॉक्स पे ही फोकस करना है इस केस में। हम्म। दिस इज द सेकंड, दिस इज द टेक्निकल क्राइटेरिया टू फिल्टर द स्टॉक्स। भाई एक बार ना ऊपर जो स्टॉक्स इन अप ट्रेंड वाले हैं उसको 5-5 सेकंड लेके एक एक लाइन समझा दो कि लेटेस्ट क्लोज ग्रेटर देन इक्वल टू वीक मैक्स, ये क्या है मतलब देसी भाषा में एक बार सिंपल। ओके, सो बेसिकली अगर मेरा 52 वीक हाई कोई भी स्टॉक का 100 रुपीज है, ठीक है। ठीक है, तो आई विल फोकस ऑन स्टॉक दैट आर नियर टू दैट लेवल। एंड नियर टू दैट लेवल का डेफिनेशन इज कि वो 70 मतलब 25% बिलो हो सिर्फ फ्रॉम इट्स 52 वीक हाई लेवल। अगर मतलब 100 रुपीज का है ओके ओके ओके। तो 75 के ऊपर हो, मतलब 100 रुपीज इंटू 0.75। तो तो लास्ट इट विल एक बी साल आइडेंटिफाइड, के हाई के 25% की रेंज में होना चाहिए वो। हाई के 25% के रेंज में होना चाहिए। ठीक है। सही। देन आई यूज आई फील्ड, मतलब जो मेरा सेकंड क्राइटेरिया, इट विल आइडेंटिफाई स्टॉक्स दैट आर अबाउट 30 रुपीज ओनली। अच्छा। तो ये थोड़ा क्राइटेरिया कि आई डोंट लाइक टू ट्रेड इन जो स्मॉल वैल्यू के स्टॉक रहते हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ द करंट प्राइस, जो हम्म। उसमें मूव आने में काफी टाइम लग सकता है। एंड वी फोकस ऑन स्टॉक की जिसका थोड़ा प्राइस ज्यादा रहे, एंड वहाँ पे बड़े बड़े मूव्स आ जाए इजीली। सही है, पेनी स्टॉक्स के लिए आपने 30 का क्राइटेरिया रख दिया कि पेनी 30। का हटा दिया मैंने, करेक्ट। ठीक है। पेनी वालों को तो पहले अवॉइड, ठीक भले है। वो अपर सर्किट मार के ऊपर पहुंच जाए। अच्छा ठीक है। ठीक है। Right. देन दिस कंडीशन इज बेसिकली एक ईएमए के अंदर रहता है कि यू कैन आइडेंटिफाई ट्रेंड ऑफ अ स्टॉक। अच्छा तो हाँ। ये जो सेकंड थर्ड एंड फोर्थ लाइन है, इट इज द सेम क्राइटेरिया, इट इज आइडेंटिफाइंग कि जो मेरा स्लोप है ईएमए का, मंथली ईएमए का, इट इज इन अप ट्रेंड। अच्छा 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 अच्छा, पिछले मंथ का जो बना था और इस मंथ का बन रहा है वो अप ट्रेंड है, ईएमए ईएमए 200। अप ट्रेंड है, हाँ अच्छा। करेक्ट। तो दिस इज टोटल 4 मंथ्स का है, मतलब मतलब 4 महीने का वो अप ट्रेंड में दिखा रहा है। समझ गया, हमने 1 मंथ का ईएमए निकाला तो पिछले थर्ड मंथ वाला पिछले चौथे मंथ से ऊपर होना चाहिए, सेकंड वाला थर्ड थर्ड मंथ से से ऊपर होना चाहिए। लेटेस्ट वाला इससे, तो ये ऐसे जा रहा है आपका ईएमए। ऐसे जा रहा ठीक है। है। ठीक है। देन जो मेरा स्टॉक है, मतलब ये जो कंडीशन है, इट इज बेसिकली आइडेंटिफाइंग जो मेरा 52 वीक लो है, हाँ जी। उससे वो एटलीस्ट 50% ऊपर हो। मतलब अगर मेरा 100 रुपीज का लो है, तो इट विल आइडेंटिफाई स्टॉक्स की जो 150 के ऊपर ट्रेड करे, ऐसे मतलब इट इज जस्ट टू अवॉइड स्टॉक दैट आर ट्रेडिंग नियर 52 वीक लो लेवल। क्योंकि ऐसे भी हो सकता है कि कुछ स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है इन अ रेंज, तो उसके लिए 52 वीक एंड हाई एंड लो का जो रहेगा रेंज, इट विल बी वेरी क्लोज। तो हाँ। जस्ट टू फिल्टर दिस 52 वीक लो के नीचे है, उसको फिल्टर करने के लिए आई हैव एडेड दिस कंडीशन। अच्छा चलो ठीक है। वैसे तो वो फर्स्ट कंडीशन से ही हो जाता जो हम 25 फर्स्ट कंडीशन से भी हो सकता है, मतलब इससे ज्यादा फर्क नहीं गिरेगा। बट अनलेस कोई स्टॉक एकदम टाइट रेंज में है फॉर मंथ्स या फॉर इयर्स, तो उससे एक अच्छा अच्छा हो अच्छा, सकता है आपने रेंज के लिए वो कर दिया, ओके। रेंज के लिए। सही है। ठीक है।
देन ये जो कंडीशन है जो मेरा वीकली, अपन ने जैसे देखा है कि 52 वीक हाई, तो हम्म। अगेन देर इज 26 वीक हाई का कंडीशन कि मेरा 26 वीक का जो हाई है इट इज मोर देन और इक्वल टू 52 वीक हाई। मतलब शॉर्टर टाइम फ्रेम में भी वो अप ट्रेंड में है, एंड इन लॉन्गर टाइम फ्रेम ऑल्सो इट इज अप ट्रेंड बेस्ड ऑन दिस कंडीशन। ये तो बहुत सारी हो गई कंडीशंस, सही है यार। बहुत सारी कंडीशन है, बहुत सारी है, क्योंकि इसमें मतलब ऐसे है कि देर आर अराउंड, मतलब यूनिवर्स ही काफी बड़ा है, एंड हाँ। इसकी वजह से लोग प्रेफर नहीं करते टू ट्रेड इन स्टॉक्स, करेक्ट एंड करेक्ट। फिर वो ETF में मूव करते हैं। तो वो यूनिवर्स को कम करने के लिए आई हैव एडेड सो मेनी कंडीशंस हियर। बट इमेजिन। इसको इजीली आप एडिट भी कर सकते हो कि इसको अगर टॉगल कर दोगे तो ये बंद भी हो जाएगा कि डू नॉट कंसीडर दिस दिस कंडीशन, तो वो यूजर या फिर जो भी व्यूअर्स है दे कैन यूज दैट, इस टॉगल को यूज करके दे कैन रिमूव दिस कंडीशन फ्रॉम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्क्रीनर। सही है। तो ये स्क्रीनर है कोई, मतलब स्क्रीनर कोई साइट है जहाँ पे जाके आपने। करेक्ट। सो आई एम, मतलब एक, आई हैव बीन यूजिंग दिस चार्टिंग, एंड मतलब काफी स्क्रीनर्स मैंने बनाए सिंस 2020। तो मतलब अभी थोड़ा इस पे अकस्टम हो गया, एंड आई कैन क्रिएट एनी स्क्रीनर। सो अच्छा। दिस इज चार्टिंग करके वेबसाइट है, एंड इट इज कम्प्लीटली फ्री। इसके लिए आपको प्रीमियम लेने की जरूरत नहीं है, इन एटलीस्ट इन व्हेन यू आर ट्रेडिंग इन स्विंग ट्रेडिंग या पोजीशन ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसके लिए जरूरत नहीं, बिकॉज ये आपको एंड ऑफ द डे ही करना है। सही है। तो ये फ्री वर्जन में आपका काम हो जाएगा इसमें। सब कुछ ही क्लोज में देख रहे हैं हम, चार्टिंग ना, चार्टिंग। charting.com। ठीक है। ठीक है। एंड द सेकंड कैटेगरी, मतलब जो कंडीशन है सेकंड लास्ट, इट इज बेसिकली फाइंडिंग आउट कि जो मेरा 50 डेज का EMA है इट इज मोर देन 200 डेज का EMA। मतलब वो गोल्डन क्रॉसओवर का कंडीशन है बेसिकली। हम्म। एंड मेरा जो क्लोज है इट इज अबाउट दिस 50 डेज का EMA, मतलब 50 EMA के ऊपर है वो। सब कुछ ही तो ऊपर जा रहा है मेरा तो मैं खरीद ही लेंगे यार। है ना। ठीक है। फिर उसका ट्राइड रेंट करो, ट्रेंड को राइड करो उसके साथ। मतलब बिकॉज द स्टॉक इज इन अप ट्रेंड, तो शायद से वो आपका नेक्स्ट मल्टीबैगर भी बन सकते हैं। यार भाई यश, मेरा स्टॉक्स पे ना घुसने का कारण ही यही था कि मेरे को फिल्टर करने में बड़ी तकलीफ होती थी कि यार इतना सारा यूनिवर्स है, मैं किसको पकड़ूं। तो ये जो आपने फिल्टरिंग क्राइटेरिया दिया ना, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू ट्राई इट एटलीस्ट। ट्रेड करूं ना करूं, मैं जरूर देखूंगा कि यार क्या है, ऑब्जर्व करना शुरू करूंगा मैं। तो मतलब जब भी आई स्टार्टेड स्कैनिंग स्टॉक्स वगैरह, तो ऐसे होते थे कि मतलब मेरे ट्रेडिंग ग्रुप पे या फिर मेरे ब्रोकर के टर्मिनल पे देयर यूज्ड टू बी अराउंड 300-400 स्टॉक्स, जिसको मैं मैन्युअली जाके चार्ट्स चेक कर रहा हूँ, फिर then देख रहा हूँ कि ये सही है वो सही है। तो जो मैं चेक कर रहा था उसको ही आई हैव कोडेड हियर ओनली, एंड मतलब बेसिकली स्क्रीनर पे मैंने डाल दिया। तो अभी मेरे को जो चेक करने की कंडीशन में है वो मेरे को चार्ट पे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे ऑलरेडी सेटिस्फाई हो रही है। एंड जो स्टॉक्स के जो नेम आएगा यहाँ पे इट इज बाय डिफॉल्ट सेटिस्फाइंग ऑल दोस कंडीशन। हम्म। तो उसके अलावा जो है मेरे पास जो टेक्निकल क्राइटेरिया है जो फिल्टर करने के स्टॉक्स के, तो ये मैं मैं उस पर फोकस कर सकता हूँ इन दैट केस। अभी इसके लिए भी मैंने एक इंडिकेटर बना दिया कि मेरे को ये जो रेड कलर का जो हाईलाइटेड है ये कैंडल आइडेंटिफाई ऑटोमेटिकली हो जाएगा विद दैट इंडिकेटर ओके। इन ट्रेडिंग व्यू। अच्छा। तो जो मतलब पर्पस है कि जो मार्केट में जो टाइम स्पेंड कर रहा हूँ मैं उसको कम करना है, काफी मिनिमल रखना है उसको, सो दैट मतलब आई कैन फोकस ऑन अदर थिंग्स ऑल्सो अच्छा। ड्यूरिंग मार्केट आवर्स और आफ्टर मार्केट आवर्स। अच्छा यार, ये तो दो आपने क्राइटेरिया बताए, तो स्टॉक्स दैट आर इन अप ट्रेंड एंड हम्म। टेक्निकल क्राइटेरिया टू फिल्टर स्टॉक्स, मतलब ये दोनों करेक्ट। लगाते हो आप सेम उसमें। सेम सेम। तो इसमें जो चार्टिंग में है इसमें दोनों क्राइटेरिया साथ में लगते हैं। अच्छा अच्छा अभी ठीक। कैसे होगा ना कि अगर मेरे को चेक करना है कि अगर मेरे स्टॉक में अगर एक टेक्निकल क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रही है, हाँ। तो इन द पास्ट हाउ दैट पर्टिकुलर स्टॉक हैज बिहेव। अभी मैंने जैसे बताया था कि देर आर सो मेनी स्टॉक एंड उस पर आप बैक टेस्टिंग इजीली नहीं कर पाओगे। हम्म। तो उसको मतलब एक सिर्फ हम लोग विजुअली देख सकते हैं कि उसने कैसे इन द पास्ट बिहेव करा है। एंड इसके लिए मतलब हमने इसके लिए एक इंडिकेटर बनाया था कि वो बता देगा कि ये कैंडल पे इसने ये पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई करी है, इसके बाद ऐसे ऐसे मूव आया है इसमें। तो समझ। विजुअली हम लोग देख सकते हैं उस केस में। ठीक है, चलो लेट्स मूव। ठीक है। तो अभी वापस से हम लोग ये फाउंडेशन पे जाएंगे, मतलब फ्रेमवर्क्स पे जाएंगे। तो अभी हमने बेसिकली जो स्टॉक्स अप ट्रेंड में वो आइडेंटिफाई कर दिए हैं। देन वी आर क्रिएटिंग रूल्स बेस्ड ऑन PA टू फिल्टर कौन सा पर्टिकुलर स्टॉक हमें लेना है। अभी हमारा एंट्री और एग्जिट क्राइटेरिया है, देन तो उसको भी हम देख लेते हैं इन द नेक्स्ट स्लाइड ओनली। ठीक है। सो बेसिकली आई हैव जस्ट, मतलब ये जो चार बॉक्सेस दिख रहे हैं दिस आर बेसिकली द कैंडल्स। ओके, एंड जो मेरा एंट्री क्राइटेरिया रहेगा इट विल बी ऑलवेज इन वीकली टाइम फ्रेम।
ओके। मतलब मैं वीकली टाइम फ्रेम पे ही चार्ट देखूंगा अपने। एंड जो भी मेरा लास्ट, जो भी कैंडल पे मेरा सेटिस्फाई कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हम्म। दैट विल बी मार्क्ड हियर इन रेड बॉक्स। एंड यहाँ पे आपको चार्ट पे बीसी दिख जाएगा विद दैट इंडिकेटर। मैंने वो इंडिकेटर इसके आगे ही मैं शेयर कर दूंगा उसके साथ। तो अभी क्या करना है कि दिस कैंडल, अभी ये कैंडल जो है, ये मतलब ये मदर कैंडल है या इसको बड़ा कैंडल बोल सकते हैं। एंड ये बड़े कैंडल के अंदर देर आर थ्री कैंडल्स। ओके। तो मतलब उसको बोल सकते हैं कि ये स्क्वीज हो रहा है, मतलब वोलेटिलिटी इसकी स्क्वीज हो रही है या फिर कंसोलिडेट हो रही है। एंड देयर इज अ चांस कि ये जो है ब्रेकआउट देके बड़ा मूव ऊपर के साइड या नीचे के साइड दे सके ये। हम्म। तो अभी क्या करना है, ये कैंडल का जो हाई है लो है उसको मार्क करना है। ठीक है। एंड अभी जो एंट्री रहेगी मेरी, एंट्री विल बी ऑन डेली टाइम फ्रेम। ठीक है। ठीक है। अगर डेली टाइम फ्रेम पे, अगर मेरा डेली टाइम फ्रेम पे कोई भी कैंडल इसके ऊपर जाता है, हम्म। देन आई विल बी एंटरिंग इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक, मतलब मैं बाय कर दूंगा उसको। एंड मेरा जो एसएल रहेगा वो एक कैंडल का लो रहेगा। ठीक हम्म। है। अभी ये एसएल है। अभी जो मेरा ये गैप है, ये दिस पर्टिकुलर गैप अगर ऐसे 100 रुपीज का है इन अ पर्टिकुलर स्टॉक, ठीक तो है। मेरा जो फर्स्ट टारगेट आई एम एक्सपेक्टिंग, जहाँ पे अगर मेरे को बुक करना है प्रॉफिट, विच आई डोंट गिव एन एडवाइस किसी को भी, आई विल जस्ट एडवाइस, अगर किसी को इन केस बुक करना है जस्ट टू फ्री योर कैपिटल, तो आप फर्स्ट टारगेट यू कैन कीप इट एज 200 रुपीज इन दैट केस। आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ रुपीज और इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स। ठीक है। एंड ऑल्सो अगर उसको राइड भी करना है तो आप यू कैन यूज वेरियस इंडिकेटर्स, जैसे आई यूज 21 वीक का ईएमए ऑन दिस पर्टिकुलर ऑन वीकली टाइम फ्रेम। ओके। अगर 21 वीक के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज होती है, देन आई एग्जिट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टॉक। एंड उसका बेसिकली आई विल बी नाउ लुकिंग फॉर अनदर अपॉर्चुनिटी इन दैट केस। तो ये मतलब एक रिप्रेजेंटेशन है कि आपको कहाँ पे एग्जिट एंट्री करनी है, कहाँ पे एग्जिट करनी है, एंड कैसे आपका रिस्क रिवॉर्ड आपको मेंटेन रखना है यहाँ पे, एंड आपको कैसे ट्रेड करना है। हम एक एग्जांपल देख लेते हैं चार्ट पे। हाँ हाँ, इसे वॉलिटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं क्या? हाँ, सो आई हैव नेम्ड इट एज वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा। कि एक बड़ा सा कैंडल बना है, उसके अंदर देयर आर थ्री कैंडल्स। अभी ऐसे भी होगा कि किसी के अंदर मतलब और टाइटनेस आ जाए कि अंदर अंदर कैंडल बन जाए और आप फ्रस्ट्रेट हो जाओ। मतलब ये मार्केट का वो ऐसे रहता है कि आप मूव नहीं करेगा, बट स्टिल आपको इसको वॉच लिस्ट में रखना है एंड यू हैव टू वेट कि इसका हाई ब्रेक करे एंड यू शुड एंटर इन दैट केस। अमेजिंग। एंड अगर हम लोग ये जो लास्ट वीक ऑफ जैन का बात कर रहे हैं अगर देखें, तो मार्केट हैज बीन इन वन साइडेड डाउन मूव। ओके, तो अभी ऐसे भी होगा कि हमने इसका हाई एंड लो मार्क कर दिया है। तो ऐसे होगा कि जो नेक्स्ट कैंडल बनी है इसकी, वो इस लो के नीचे ब्रेक चली गई है एंड क्लोज भी दे दी उसके नीचे। तो उस स्टॉक को फिर अपने वॉच लिस्ट से हटा देना है इसको, बिकॉज दिस इज नॉट सेटिस्फाइंग और दिस इज नॉट सेटिस्फाइंग दिस क्राइटेरिया कि ये बीसी सेटअप है। और वी कैन से इट इज शोइंग द साइन ऑफ वीकनेस, वो नीचे के साइड जा सकते हैं एंड वी शुड नॉट गो लॉन्ग इन दैट पर्टिकुलर केस। अच्छा यार, जो आपके स्टॉक्स चूज करते हो आप, वो एफएनओ स्टॉक्स चूज करते हो या कोई भी स्टॉक्स हो सकते हैं वो? तो मतलब आई हेट ट्रेडिंग इन एफ एंड ओ स्टॉक पहले तो, बिकॉज वो ऐसा क्यों? बिकॉज आपको एफ एन ओ स्टॉक में इतने जल्दी मूव नहीं मिलेंगे। मतलब एक वो रहता है, बिकॉज इट इज एक तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में पोजीशन बन जाती है। कोई एफ आई बुलिश है, कोई डी आई बेरिश है, ऐसे हो जाता है, वो फाइट चलती है। तो वो अच्छा। इजीली मूव नहीं करेगा। बट अगर हम लोग नॉन एफ एन ओ की बात करें, जहाँ पे मार्केट कैप इज मोर देन 5,000 करोड़, तो वो उसमें जो मूव रहेगा वो जल्दी से आएगा उस केस में। बट हम्म। एफ एन ओ में देर इज अ लॉट ऑफ फाइट, क्योंकि इंस्टीट्यूशन में लगे हैं वहाँ पे, एंड दोज आर द स्टॉक दैट आर हैविंग मार्केट कैप ऑफ ह्यूज मार्केट कैप इन 50,000 करोड़ या उससे भी ऊपर। वहाँ पे इंस्टीट्यूशन भी एक्टिव है। तो हम लोग तो मतलब वी आर स्मॉल फिश ओनली इन दैट केस, कि हम क्या ही कर लेंगे। नॉन एफएनओ स्टॉक्स में जिसका मार्केट कैप। नॉन एफ एन ओ जिसका मार्केट कैप इज अबव 5,000 करोड़, बिकॉज उसके नीचे देर इज अ चांस की मैनिपुलेशन हो जाए। समझ गया, ठीक है, इट्स एंड आल्सो गुड। लिक्विडिटी का भी थोड़ा कंसर्न रहता है कि हाँ। बीडास पे काफी डिफरेंस रहेगा, या फिर वो अपर सर्किट वो सर्किट फ्रीक्वेंटली मारेगा, देन यू विल नॉट बी एबल टू, अगर आप एंटर भी कर लोगे तो आपको एग्जिट करने का चांस नहीं मिलेगा उस केस पे। समझ गया। ठीक है। ठीक है। सो हमने अभी एंट्री क्राइटेरिया देख ली है यहाँ पे। अभी जो मेरी एग्जिट क्राइटेरिया रहेगी, तो मेरा फर्स्ट क्राइटेरिया जो हमेशा रहेगा, इट विल बी माय इनिशियल स्टॉप लॉस। तो अभी इसके लिए आप अलर्ट लगा सकते हो कि अगर ये प्राइस पे आ जाए तो मेरे को अलर्ट कर दो एंड आई विल एग्जिट माय पोजीशन इन दैट केस। हम्म। सेकंड क्राइटेरिया कैन बी, अगर आपको ट्रेलिंग करना है एसएल को, तो आई जनरली यूज दिस स्विंग लो क्राइटेरिया। बट यूजर कैन, मतलब जो ट्रेडर्स है, दे कैन यूज दिस 21 ईएमए का क्राइटेरिया ऑल्सो, बिकॉज इट हैज वर्कड वेरी वेल इन द पास्ट। अच्छा।
एंड अगर किसी को पार्शियल प्रॉफिट भी बुकिंग करनी है तो दे कैन लुक एट फॉर 1:1 या 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड एटलीस्ट, बिकॉज आप ऐसे ना हो जाए कि आप 1:1 पे पूरा एग्जिट कर दो एंड वो स्टॉक फिर मतलब 100% मूव दे दे। मतलब अगर 10% का रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहे हो एंड वो स्टॉक 100% का रिटर्न दे देन यू विल रिग्रेट बेसिकली। तो एटलीस्ट आप थोड़ी क्वांटिटीज अपने पास रखो सो दैट यू नेवर रिग्रेट इन दैट केस। सही है। एंड अगर टीएसआर हिट हो जाए तो आप एग्जिट कर दो कंप्लीटली। ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट बुकिंग करनी है कर सकते हैं, पर पार्शली करो, धीरे धीरे। पार्शियली करो सो दैट यू नेवर रिग्रेट। सही है। ऐसे हो जाएगी कोई मल्टीबैगर पकड़ लो टाटा एलेक्सी जैसे। हाँ हाँ। ठीक है। ठीक है, तो दिस आर द लिंक्स। स्क्रीनर का लिंक है, यहाँ पे आपको सारे मिल जाएंगे एंड दिस इज द ट्रेडिंग व्यू का इंडिकेटर का लिंक। ये मेरे को दे देना, मैं ये बल्कि मैं जो। पीपीटी शेयर करता हूँ हाँ, एंड ये भी पीपीटी आपको शेयर शेयर करना। करता ठीक है, ठीक है, हूँ। नाइस। तो अभी मतलब अगर हम देखें तो लास्ट वीक तो काफी वोलेटाइल था मार्केट, वन साइडेड फॉल देखने को मिली है। तो इवन इफ वी यूज दिस स्क्रीनर तो ज्यादा स्टॉक्स नहीं आएंगे इस केस पे, बट हम्म। स्टिल वी कैन चेक आउट कि कुछ आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो आई जस्ट शो इट लाइव। अच्छा, एक दिखा दूं? सेकंड। और आजकल या इस हफ्ते अगर आपने फिगर आउट करे हैं तो ऐसे ही दे दो यार हमारी ऑडियंस के लिए कुछ एक दो। अभी कर लेते फिगर आउट, चलो कर दे, सही है। साथ में करते सिखा करता दो हूँ। मुझे भी कुछ, हम भी अपने जीवन में कुछ कर लें। ओके, स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी। ठीक है। सो अच्छा। ये सेम स्क्रीनर का लिंक है यहाँ पे स्टार्टिंग। एंड ये सारे कंडीशन सेम ही है, मतलब इसमें ठीक कोई है। कुछ नए वगैरह नहीं है। तो सेम कंडीशन आई हैव अप्लाइड ठीक है। एंड ये मेरा टेक्निकल का कंडीशन है कि जो मेरा बिग कैंडल है उसके अंदर देयर शुड बी एटलीस्ट 3 कैंडल्स। सॉरी एंड जो सॉरी थर्ड सॉरी। जो बिग कैंडल है, मेरा बड़ा कैंडल है यहाँ पे, उसमें ये जो 3 बड़ा कैंडल। कैंडल है ठीक है। उसके अंदर 3 कैंडल होने चाहिए एटलीस्ट। सही है। सही है। तो अभी आई जस्ट रन दिस स्क्रीनर एंड अराउंड 5 स्टॉक्स ही आए आउट ऑफ द इतनी जल्दी इसने एंटायर। सारे स्कैन कर लिए, इतनी जल्दी? सारे सारे स्कैन कर दिए। क्या बात। एंड यहाँ पे आई एम यूजिंग दिस कैश का स्टॉक, तो मतलब सारे कैश का उसने स्कैन कर दिए इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। माय गॉड। तो अभी मतलब मेरा जो टाइम लगता था टू स्कैन मैन्युअली ऑल ऑफ दिस स्टॉक तो काफी कम हो गया इस केस में। अभी मेरे को सिर्फ 5 स्टॉक ही देखने फॉर नेक्स्ट वीक कि किसमें मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, तो तो आज लेट्स सी। आज 28 जनवरी है जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, राइट? देखते हैं, चलो। करेक्ट। सही है। ओके, सो लेट्स टेक ब्रांड कॉन्सेप्ट। आई थिंक ये थोड़ा मार्केट कैप्स का कम रहेगा। ये आपने कैंडल जो बनाई है वीकली बनाई है, अर्ली बनाई है? वीकली है। ये वीकली टाइम फ्रेम है कैंडल पे ठीक है, ठीक है। एंड ये 21 ईएमए है यहाँ पे एंड दिस इज द इंडिकेटर वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन। जो आपने बनाया तो हो। इस जो मैंने बनाया ठीक है है। एंड इसको आप डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हो इन कितने में? ट्रेडिंग व्यू इटसेल्फ। कितने रुपए में मिलता है ये? ये फ्री पे भी मिल जाएगा, प्रीमियम में क्यों लेना है? अच्छा। ठीक है। प्रीमियम की जरूरत नहीं है, आई यूज फ्री वर्जन ओनली सब केसेस। ओके। ओके। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट इन कम्युनिटी स्क्रिप्ट सर्च पे आप सिर्फ वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन सर्च करोगे मैं देन अपने यू ना विल सी। इसका टाइटल डालने वाला रहा हूँ कि मल्टी बैगर कैसे फाइंड। इट्स अ गुड नॉलेज दैट यू आर शेयरिंग, या। यस यस। तो जो फर्स्ट स्क्रिप्ट है दिस इज द सेम स्क्रिप्ट दैट आई हैव अप्लाइड। तो मैं अभी वापस से अप्लाई कर लेता हूँ इसको, तो ठीक इट है। हैज अप्लाइड द सेम थिंग ओनली। ये क्या हुआ? हाँ, अच्छा, ये वीसी। वीसी आपको दिख रहा है यहाँ पे? हाँ हाँ हाँ, वीसी मतलब तो दिस हाँ। इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट कैंडल। तो हम ये स्टॉक अवॉइड करेंगे बिकॉज एक क्यों? रीजन आई थिंक इसका मार्केट कैप विल बी वेरी लेस, 5,000 करोड़ के कम ही रहेगा एंड इसके लिए हम जो ब्रांड कॉन्सेप्ट है इसको अवॉइड करते हैं। तो वी कैन टेक दिस पोस्ट मोटर का स्टॉक। ये कंडीशन तो हम ऊपर भी डाल सकते हैं कि मार्केट कैप शुड ऊपर बी। भी डाल सकते हैं बट आई हैव नॉट एडेड इट ओवर हियर राइट नाउ, बट डाल सकते हैं डेफिनेटली। सही से, ठीक है। यहीं पे आ जाएगा वो मार्केट कैप। ठीक है। एंड जो मैं बता रहा था कि जो ट्रेडर्स है, मतलब कोई भी कंडीशन को अगर लेट्स से उनको लगता है कि दिस इज नॉट राइट और दिस इज इनकरेक्ट तो दे कैन जस्ट टॉगल इट ऑफ। ठीक तो ये है। कंडीशन हट जाएगा आपको इस केस में गजब। एंड इट विल नॉट कंसीडर दिस पर्टिकुलर लाइन बढ़िया। फिल्टर इन फिल्टरिंग प्रोसेस। एंड अगर कोई नया कंडीशन भी ऐड करना है कि अगर लेट्स से 20 ईएमए के भी ऊपर कोई स्टॉक हो, दे कैन क्लिक दिस प्लस बटन एंड वहाँ पे वो
सीधा डाल सकते कंडीशन पे कि डेली क्लोज इज मोर देन 21 EMA और सो। तो ये बढ़िया। सब कंडीशन दे कैन ऐड। सही है। दिस इज कस्टम, मतलब अपने हिसाब से यू कैन डिजाइन इट और यू कैन यूज इट बेसिकली। बढ़िया। सही है। ठीक है। ठीक है, तो फोर्स मोटर देख लेते हैं। तो फोर्स मोटर पहले BSE पे लिस्टेड था एंड NSE पे रिसेंटली ही लिस्ट हुआ है, लाइक 2 और 3 years बैक, 3 to 4 years बैक। तो यहाँ तो वीसी मतलब एंट्री अपॉर्चुनिटी है ना, ये तो बहुत बहुत मिली है। तो VC इज अ टारगेट कैंडल, मतलब जिसको हमको देखना है। हाँ हाँ हाँ। तो मैं वापस से डेक पे जा रहा हूँ, second, ठीक है। ठीक है। तो जो VC कैंडल है मेरा टारगेट कैंडल है, इसको मैं PPT पे वापस दिखा लेता हूँ कि दिस इज दिस पर्टिकुलर कैंडल जिसका आपको हाई एंड लो मार्क करना है। ठीक है। तो दिस इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस कैंडल। हम्म एंड ये बेसिकली चेक कर रहा है कि मतलब ये कंडीशन जो भी है सेटिस्फाई हो रही है इन दिस कैंडल। हम्म तो वो चेक कर रहा है यहाँ पे। हम्म। तो अभी इसका जो हाई एंड लो अपन मार्क कर लेते हैं इस केस में, लेट्स से मतलब डायरेक्टली ही हो जाएगा। सही है। कोई कलर दे देते हैं इसको। ठीक है, अभी इसको आप डायरेक्टली वॉच लिस्ट में भी ऐड कर सकते हो, सो दैट यू कैन ट्रैक इट, मतलब कभी भी ड्यूरिंग द ट्रेडिंग आवर्स। या फिर आप अलर्ट लगा सकते हो कि यू हैव टू बाय दिस पर्टिकुलर स्टॉक इफ इट गोज अबाउ 1531.9, जो कि कैंडल का हाई है, जिसको तभी ठीक। बाय करना है। ठीक है। एंड अगर आपकी एंट्री हो गई तो आप SL के लिए भी आप अलर्ट लगा सकते हो, या फिर यू कैन पुट GTT ऑर्डर ऑल्सो, दैट्स इट। ओके, समझ गया। ठीक है, बट अभी ये करंट एग्जांपल है, मतलब इसमें वी कांट फाइंड आउट कि कैसे मतलब ट्रेंड राइट करोगे या फिर कैसे आप एंट्री एंड एग्जिट करोगे। ठीक है। तो दैट इज नॉट पॉसिबल ओवर हियर। ओके। तो अगर और एक कंडीशन देखना है फॉर दिस वीक, फॉर नेक्स्ट वीक पर्टिकुलरली, तो देन वी कैन चेक दिस मोल्टेक पैकेजिंग ऑल्सो। यस। मतलब आपको अगर करना है ट्रेड तो आप इनमें से किस में करोगे, या अगर आपको मल्टीपल मिलते हैं तो आप मल्टीपल में कर देते हो एंट्री? तो बेसिकली मेरा लिमिट है कि आई विल टेक ओनली 10 स्टॉक, मतलब मैक्सिमम मेरे पास 10% एलोकेशन के साथ ही आई मूव। अगर 100 रुपीज है तो 10 10 रुपीज आई पुट इन 10 स्टॉक्स ओनली। अगर मेरा 10 स्टॉक का लिमिट हिट हो गया लेट्स से, तो आई विल नॉट फोकस ऑन बाइंग एनी न्यू स्टॉक, क्योंकि मेरा कैपिटल लिमिटेड है। सो हम्म। देन आई विल फोकस कि अगर मेरा कोई स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो एट दैट टाइम आई विल स्टार्ट टू लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज कि कहाँ पे कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, देन आई विल एंटर इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक्स। अच्छा, ठीक है। बट आ, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ऐसे मतलब FIFO के बेसिस पे ये कि आप एंटर कर रहे हो, एग्जिट कर रहे हो, देन यू कैन लुक फॉर नेक्स्ट स्टॉक ऐसे। तो आपका कोई फेवरेट स्टॉक भी ऐसा है जो लगता है कि यार ये बार बार ही मेरे को एंट्री देता है, इसको तो मैं पक्का वॉच लिस्ट में रखता हूँ? तो एक स्टॉक था एगिस स्कैम करके, आई थिंक मतलब अभी भी है ये। ये जिस। बट अभी कैसे हो रहा है कि इसने एग्जिट दे दिया है, अगर हम देखें। करेक्ट। अच्छा। ओ नाइस। ओके, तो ये काफी बार वॉच लिस्ट में आता है, बट अभी थोड़ा सा इट इज नॉट सेटिस्फाइंग द क्राइटेरिया बिकॉज ऑफ रिसेंट मार्केट कंडीशन की, कैसे है, बहुत वोलेटाइल है एंड सही वन है। साइडेड डाउन मूव है। सही तो है। अपन क्या करते हैं, वी कैन जस्ट चेक कि मतलब कहाँ पे अगर मेरा SL हिट हो रहा है, तो आई जस्ट शो यू कि कहाँ पे मेरा SL हिट हो रहा है, एंड आई कैन आल्सो शो यू कि कहाँ पे मेरा एंट्री होके इट हैज गिवन मी अ गुड रिटर्न्स इन दैट हाँ, केस। प्लीज तो प्लीज। अपन दोनों कंडीशन सेट देख लेते हैं इस केस में। बिल्कुल। ठीक है, तो अभी यहाँ पे VC कैंडल बना था यहाँ पे, ओके। ठीक है। ठीक है। तो मेरा ये हाई है एंड ये मेरा लो है। ठीक। एंड नेक्स्ट वीक ही इसने मतलब लो को ब्रेक करके नीचे चला गया, दैट मीन्स कि ये मेरा मेरा एंट्री हुआ ही नहीं यहाँ पे। तो ये क्यों? मेरे वॉच लिस्ट से हट, क्योंकि मेरा हाई ब्रेक ही नहीं हुआ ना यहाँ पे, ये कैंडल का। हाँ 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 हाँ। तो मेरा एंट्री हुआ ही नहीं इसमें। तो ये भी क्या होगा कि यूजर के पास ऐसे रहेगा कि अभी यहाँ पे 5 स्टॉक आ गए, नेक्स्ट वीक और 5 आ जाएगी, ऐसे करते करते मतलब वॉच लिस्ट काफी बड़ी बन जाएगी। तो किस किस को ट्रैक करना है? हम्म तो उस केस में क्या करना है कि अगर जो भी मतलब सब्सिक्वेंट कैंडल्स जो भी बन रही है, हम्म। अगर वो जो VC कैंडल के नीचे अगर क्लोज दे देना, तो उसको वॉच लिस्ट से हटा दो, डोंट कीप इट इन वॉच लिस्ट। ये फिर से समझाओ जरा। अगर हाँ, ओके, सो मतलब अभी क्या हो रहा है कि अगर मैं 5 स्टॉक अभी ऐड कर रहा हूँ इन दिस वीक, ठीक है। नेक्स्ट वीक अगर मैं रन करके मेरे को लेट्स से 10 स्टॉक्स आते हैं मोर, ठीक है, हम्म और उसको मैं अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर रहा हूँ, तो मेरी जो वॉच लिस्ट रहेगी वो काफी बड़ी बन जाएगी हम्म। कि मेरे को ये सब स्टॉक्स ट्रैक करने हैं। तो अभी कैसे कर, अभी अपने को जो स्टॉक्स को एलिमिनेट करने हैं,
वो किस बेसिस पे करेंगे कि अगर मेरा जो भी कैंडल का जो वीसी कैंडल का जो लो है, इफ हम्म। इट इज गेटिंग ब्रेकन डाउन, मतलब नीचे की साइड ब्रेक हो रहा है कोई भी नेक्स्ट कैंडल में, तो देन आई विल एग्जिट दैट पर्टिकुलर स्टॉक, मतलब मैं एग्जिट नहीं, सॉरी, आई विल रिमूव दैट पर्टिकुलर स्टॉक फ्रॉम माय वॉच लिस्ट। मैं इसको कभी देखूंगा ही नहीं फ्यूचर में, अनलेस मेरा नेक्स्ट सेटअप में वो वीसी कैंडल बन रहा है तो ही मैं देखूंगा इसको। अच्छा, नहीं इसका मतलब मान लो तीन ही पॉसिबिलिटी है। इस वीक का वीसी जो है नेक्स्ट वीक का लो ब्रेक कर गया, आपने उसे एलिमिनेट कर दिया। एलिमिनेट कर दिया, हाई ब्रेक कर दिया तो आपने एंटर कर लिया। एंटर कर लिया। बट अगर उन दोनों के बीच में ना, तो आप अभी उसे वॉच लिस्ट में रखोगे। डेफिनेटली आई विल कीप इट इन वॉच लिस्ट, अनलेस वो हाई ब्रेक नहीं करता है तब तक। ओके, एंड ऐसे भी होगा कि ये बीच में रहेगा एंड यहाँ पे फोर्थ कैंडल पे वो लो ब्रेक करके नीचे चले जाए, फिर उसे हटा तो देंगे। उस केस में भी हटा दो। ठीक। क्योंकि क्या होता है कि हमारा जो फोकस है इट इज ऑन बाइंग साइड ओनली, एंड आप बाय किसको करोगे, अगर वो हाई की साइड को ब्रेक कर रहा है तो दैट मींस कि इट इज शोइंग स्ट्रेंथ। सही तो है। वी विल प्रेफर बाइंग स्ट्रेंथ देन रेदर देन बाइंग वीकनेसेस जो मेरा लो ब्रेक कर रहा है, अच्छा ठीक है, मेरा एक इसलिए सवाल और हम है। एलिमिनेट। मान लो वीसी है आपका, वीसी जो भी बना हुआ है आपका वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन, इसने एक हाई और लो बनाया, बट इसके अब वीसी भी मदर कैंडल बन सकता है ना, मतलब ये करेक्ट। इसके अंदर बन गया तो अब एक और वीसी आ गया, तो अब आप हम्म। पुराना वाला हाई लो लोगे या इसको ऑब्जर्व करना शुरू करोगे अब हाई लो से? तो मैं नया वाला देखूंगा फिर, अच्छा अच्छा अच्छा, रिसेंट रिसेंट वीसी, ठीक है ठीक है, द लेटेस्ट वीसी इज देयर। लेटेस्ट वीसी। ठीक है, आ गया काफी समझ में। तो अपन एक स्टॉक देख लेते हैं न्यूलैंड लैब्स करके। सो अभी अपन एक एंट्री का देखते हैं एंड हाउ दैट स्टॉप लॉस वुड बी ट्रेल्ड हाँ इन प्लीज। दैट केस। ठीक है। ठीक है। सो ये मेरा बीसी कैंडल है यहाँ पे, ठीक है। एंड इसका मैंने हाई एंड लो मार्क कर दिया है यहाँ पे। अभी अगर मैं देखूँ तो ये कैंडल का जो वीकली हाई है इट इज नेक्स्ट वेव ब्रेक। ब्रेकिंग दिस कैंडल का हाई, तो हाँ मैं जी। एंटर कर लूंगा ऑन द डेली बेसिस ओनली, मैं वीकली का वेट नहीं करूंगा। क्योंकि ऐसा होता है कि बड़े बड़े कैंडल बन जाते हैं वीकली मैन, फिर वो रिस्क रिवॉर्ड काफी स्क्यूड हो जाएगा, मतलब रिस्क काफी बढ़ जाएगा उस केस में। अच्छा अच्छा, तो मतलब। मेरा, हाँ, एक स्टॉक था मेरा मजगांव डॉक करके, हाँ। एक सेकंड। हो तो अडानी। ऐसे बड़े बड़े कैंडल्स बन जाते हैं, अभी यहाँ पे बीसी दिख नहीं रहा है बट ऐसे बड़े बड़े कैंडल्स वीकली में बन जाएंगे, इसलिए आई अवॉइड टेकिंग एंट्रीज इन वीकली टाइम फ्रेम। ठीक है, इतने बड़े कैंडल पे अगर आप एंटर कैसे करोगे, अगर आपका एसएल फिर काफी बड़ा हो जाएगा उस केस में। मतलब ऑब्जर्व आप वीकली पे कर रहे हो पर एंट्री आप इमीडिएट कर रहे हो बेसिकली। वो इमीडिएट और ऑन डेली बेसिस। ठीक है ठीक। करेक्ट। सही। नाइस। ओके। सो अभी अगर मैं नॉर्मल अपना ट्रेलिंग, अगर मेरा एंटर यहाँ पे हो गया, मेरा एसएल इज एट 1080, तो अभी हम देख सकते हैं कि इन पॉइंट टर्म्स अगर मैं एंटर लेट्स से यहाँ पे कर रहा हूँ, जस्ट टू मेक इट इजी, तो जो मेरा रिस्क है इट इज अराउंड 187.9 पॉइंट्स इन दिस केस। अच्छा। ओके। अभी मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, अभी मेरे को फोकस करना है कि मैं इसको ट्रेल कैसे करूँ। हाँ। अभी मैं ट्रेलिंग के लिए एक कंडीशन जो मैंने बताया था कि 21 का ईएमए आप यूज कर सकते हो, हम्म। बेसिकली ये वाला, एंड अगर इसके नीचे क्लोज कर दे तो आप एग्जिट कर दो। दिस इज फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया, मतलब फर्स्ट कंडीशन दैट यू कैन यूज, बट आई डोंट यूज दिस ईएमए का, आई यूज सिंपल, मतलब अगर मेरा लो ब्रेक कर रहा है डाउट, मतलब ऐसे सॉर्ट ऑफ लो ब्रेक कर रहा है, तो देन आई विल एग्जिट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टॉक। बट भाई मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हूँ इस एग्जिट से, क्योंकि ये आप वीकली टाइम फ्रेम में देख लो। अब वो बंदा जो हम स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं वो जैसे एंट्री के टाइम पे शूट कर सकता है, वैसे ही वो डेली भी तो काफी शूट करके नीचे गिर सकता है। ये वीकली ऑब्जर्व करने में तो हमें बहुत नुकसान हो सकता है। करेक्ट करेक्ट। तो आप एग्जिट के लिए भी यू कैन, मतलब डेफिनेटली पुट लिमिट ऑर्डर्स, मतलब जीटीटी ऑर्डर्स है कि अगर वो ट्रिगर होता है देन इट विल एग्जिट एट इमीडिएटली एट दैट प्राइस, हाँ अच्छा अच्छा, ओके। टू अवॉइड डीएचएफएल का केस जहाँ पे सिंगल डे पे 300 पॉइंट्स का डाउन मूव आया था, दैट यू कैन अवॉइड डेफिनेटली फ्रॉम, मतलब कीपिंग एंट्री एंड एग्जिट एज इमीडिएट बेसिस। ओके तो ओके। अभी मेरा एंट्री यहाँ पे बन गई है, अभी मैं ट्रेलिंग एसएल के लिए क्या करूँगा कि आई विल आइडेंटिफाई कि यहाँ से बेसिकली मेरा एक ट्रेंड यहाँ पे पकड़ा, हम्म। देन देयर इज सम सॉर्ट ऑफ रिट्रेसमेंट ओवर हियर। हम्म। इसको रिट्रेसमेंट नहीं बोलेंगे बिकॉज एक मतलब कंसोलिडेट। डाउन मूव नहीं है, यहाँ पे कैंडल के अंदर ही है। हम्म। तो यहाँ पे अप मूव आया एंड यहाँ पे मेरा रिट्रेस किया, देन हम्म। यहाँ पे अगेन मेरा अप मूव आ गया, तो मैं अभी क्या करूँगा कि इसका जो लो है इस पे मैं अपना एसएल लगा दूंगा विच इज दिस लेवल, हम्म। यहाँ पे।
एंड अभी मेरा ये जो कैंडल है, ये कैंडल के नीचे गया, मतलब मेरा एसएल यहाँ पे हिट हो चुका है। ओके। तो आई हैव एंटर्ड एट अराउंड 1300, एंड मैंने एग्जिट कर दिया एट अराउंड लेट्स से 1541। हम्म। और अगर मैं देखूँ इन परसेंटेज टर्म्स या पॉइंट टर्म्स, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी अगर मैं देखूँ, तो मेरा जो प्रॉफिट इन परसेंटेज टर्म्स है, इट इज 21.46% इन 20 वीक्स। हाँ। एंड 272 रुपीज का रिवॉर्ड मेरे को मिला है यहाँ पे। एंड जो मेरा रिस्क था, इट वॉज अराउंड 190 रुपीज या 180, ऐसे कुछ तो था वो। हम्म। तो 1:1.5 का ट्रेड है ये। एंड इट इज बिकॉज कि वो एसएल आपका हिट हो गया, नहीं तो काफी बड़े बड़े ट्रेंड्स भी मिलते हैं इसमें, बट रूल्स आर रूल्स, यू हैव टू फॉलो दैट। ओके। ट्रेलिंग मतलब मुझे मोटा मोटा समझ में आया, ट्रेलिंग स्वाद अनुसार है, जिसको जैसा पसंद स्वाद है। अनुसार, हाँ डेफिनेटली। बिल्कुल। अगर ऐसे भी हो जाए कि अगर आपको एग्जिट करने का मतलब मन कर रहा है, तो आप पार्शियल बुकिंग कर लो, या फिर 50% आप बुक कर लो। अगर आपको 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है या 1:2 का मिल रहा है, तो आप एग्जिट कर दो उस हिसाब से। अच्छा। एंड देन यू कैन होल्ड। या ठीक है, सॉरी हाँ सॉरी, बोलो। प्लीज कंटिन्यू, सॉरी। तो बेसिकली आप मतलब अभी ऐसे रहेगा कि किसी किसी को कि यहाँ पे मेरे को इमीडिएटली या जल्दी बेसिस पे मेरे को आई गॉट 10% रिटर्न, 20% रिटर्न। हम्म। अब मतलब ऐसे भी होगा कि इसको थोड़ा बुक कर लेते हैं, बाद में देखते हैं। सही है। तो यू कैन डेफिनेटली बुक पार्शियल प्रॉफिट्स, बिकॉज दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन पोजिशनल ट्रेडिंग। ठीक है। क्योंकि ऐसे होता है कि काफी बार ऊपर मूव करता है, देन धड़ाम से गिर जाता है, जैसे अडानी गिरा है। करेक्ट करेक्ट। एक बार तो भाई दैट इसी इज का ऑल्सो। सेकंड कैंडल पे चलते हैं, वीसी जो वीसी बना है इसकी सेकंड कैंडल ना, राइट ये वाला। वाला। राइट वाला, राइट वाला। लेटेस्ट वीसी जो बना है। हाँ ये वाला ना आपका अगस्त सितंबर की, हाँ। तो अब इसके नेक्स्ट में जो एंट्री मिली हमें, इससे पहले वाला, इस, हाँ यहाँ पे, ये वाला। यहाँ हमें एंट्री मिल गई। तो हमारा यहाँ पे इनिशियल स्टॉप लॉस क्या है, लो, पिछला लो वीसी इसका का। लो, ये वाला। अच्छा। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं हाई और लो के बीच में जितना भी बन रहा है उसका 2x, हमारा टू फर्स्ट एक्स ट्रेलिंग कर लेंगे या पार्शियल बुकिंग कर लेंगे उसमें, करेक्ट। है ना। ऐसा वो भी कर मतलब सकते अपने हैं। हिसाब से करते रहेंगे। हाँ, ठीक। वो 2 आवर ट्रेड हो जाएगा, एंड दैट इज व्हाट वी हैव डिस्कस इन स्लाइड ऑल्सो, कि अगर इवन इफ यू अज्यूम कि 50% एक्यूरेसी है, तो हाँ। आपका मोटा मोटी जो रिस्क रिवॉर्ड है, इट शुड बी एटलीस्ट 1:2। एटलीस्ट 1:2, ठीक है, सही है यार, इतने क्राइटेरिया लगा दे, अब 2x तो लेके जाएं कम से कम। हाँ, सही है। ठीक है। अब मजा आया भाई। यहाँ पे भी बीसी बनाता है, एंड देन वी हैव सीन अ मैसिव अप मूव हियर। अच्छा, ओ माय गॉड। तो यू कैन बिटकॉइन, गेट सच ये काइंड कभी ऑफ कभी, अपॉर्चुनिटी। ये चार्ट देखते हो ना, मुझे बिटकॉइन की याद आ जाती है। जब बिटकॉइन चल रहा था ना, तो बहुत सारे लोग चार्ट लेके आते थे, अरे तू क्या 3-4% महीने की बातें करता है, ये ले 10% एक दिन का। और मैं टेंशन में आ जाता, मैंने कहा मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा जीवन में। हाँ जी। सो बेसिकली जो पोजिशन ट्रेडिंग है, इट इज ऑल्सो गेम, मतलब लक का गेम है, कि अगर आपको ऐसे आउट ऑफ 10 स्टॉक, अगर आपको एक साल में अगर 2-3 स्टॉक भी मिल जाए जो आपको इतना बड़े रिटर्न्स दे दे, तो आपका जो ओवरऑल कैपिटल पे जो रिटर्न्स है, वो काफी अच्छा बन सकता है। एंड इफ यू फॉलो द प्रोसेस, तो आपको डेफिनेटली अगर मिलना रहेगा तो मिल भी सकता है, अगर आपका लक अच्छा रहेगा तो। टाटा एलेक्सी और सम अब सॉर्ट मिलेगा ऑफ भाई, दैट अब स्टफ। मिलेगा, लाइट भी आ गई, देखो लाइट आ गई ना, अब मिलेगा पक्का मल्टीपैकर। सो इवन टाटा एलेक्सी ने भी सिग्नल दिया था। मतलब अगर यहाँ पे देखें, एक यहाँ पे वीसी कैंडल बना है, एंड यू कैन सी कि फ्रॉम हियर अराउंड 900 910 से वो ऑलमोस्ट 10x हो गया यहाँ पे, या और 10x 11x हो गया। मतलब उस वीसी के बाद कोई और वीसी कैंडल बनी नहीं उसके बाद। नहीं, नहीं बनी। माय गॉड। अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे तो नहीं बनी है। सही है यार। एंड ऐसे मतलब अगर आई वुड सजेस्ट कि अगर एक दो स्टॉक भी मिल जाए, एंड इफ यू राइड इट कम्प्लीटली इवन विद पार्शियल क्वांटिटीज, तो डेफिनेटली मतलब आपका रिटर्न्स काफी अच्छा हो जाएगा। यार स्पेसिफिकली इन और टू। आपके सेटअप में कितनी मस्त बात मुझे सिर्फ यही लगी है कि इसमें इंडिकेटर्स और जो बहुत सिंपल है, वीसी है, फ्री का पड़ा हुआ है, वॉलेटिलिटी जनरेशन देख लो, ट्राई कर लो, करेक्ट। है ना। मतलब इट्स वेरी सिंपल टू एग्जीक्यूट वाला है। तो ये बेस्ट पार्ट लगा, नहीं तो मैं 8 इंडिकेटर लगा के तो मैं भी दिखा देता, मेरे को नहीं आता मैं तब भी दिखा देता, देखो ये करना है तुम्हें। ठीक है यार, मस्त है। आपको पता है तो मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम्स पॉडकास्ट का 1.25 घंटा यही लग गया। वो मतलब वो ध्यान में भी नहीं आया, मालूम है, 1.25 घंटा हो गया, बिकॉज इट्स लाइक हाँ। कि ये मैंने सिस्टम बनाया and मैं बातें करे जा रहा हूँ, हाँ, एंड नहीं आई एम ऐसा। डिस्कसिंग दिस, एंड आई एम यूजिंग इट फ्रॉम लास्ट 2 years। वाह यार, और इतना ओपनली आपने शेयर भी किया यार, थैंक्स फॉर दैट। आई हैव शेयर्ड इट मल्टीपल टाइम, जैसे कि मेरा ट्विटर पे भी आई सॉर्ट ऑफ शेयर दिस काइंड ऑफ इंडिकेटर, बट लोगों को कैसे कि पीपल आर रेफरिंग इंट्राडे या फिर ऑप्शंस देख लेते हैं, एंड दे आर नॉट फोकसिंग ऑन दिस, बट अगर यहाँ पे भी अडॉप्ट कर ले, एंड दे कैन फोकस ऑन अदर सोर्स ऑफ इनकम ऑल्सो। हम्म। ओके, सो ये पोजिशनल ट्रेडिंग का हो गया डिस्कशन का यहाँ पे।
ठीक है। सो स्टार्ट में मैंने डिस्कशन किया था कि मेरा कैपिटल अलोकेशन कैसे था, जी। लाइक इट वाज इन कैश एंड इट वाज इन एफएनओ। जी। तो एफएनओ में तो मतलब यू कैन डिस्कस दिस इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग। इसमें कुछ नया नहीं है, मतलब इट इज द सेम ओल्ड सिस्टम जिसको मतलब लोग थोड़ा मॉक वगैरह करते हैं, बट इट इज अ गुड सिस्टम दैट आई ट्रेड बिकॉज मैंने बैक टेस्ट भी करा है, इट हैज गिवन मी अ गुड रिजल्ट। यस। मोमेंटम पोर्टफोलियो क्या उससे पहले? सो मोमेंटम पोर्टफोलियो जो है ये थोड़ा सॉर्ट ऑफ अभी आई एम वर्किंग ऑन इट। अच्छा। तो ये थोड़ा ऐसे है कि इट इज फाइंडिंग आउट स्टॉक्स जो काफी अच्छे मूव दे सकते हैं, बट राइट नाउ जो मार्केट का कंडीशन इट इज नॉट गुड, सो इट दिस पोर्टफोलियो इज नॉट परफॉर्मिंग वेल। तो इसको बैलेंस करने के लिए मतलब मतलब बेसिकली ये जो पर्पस है मेरा, जो ये कैपिटल स्ट्रक्चर का, अगर यहाँ पे मेरा कैश में लेट्स से मार्केट साइडवेज है, मतलब निफ्टी ने अराउंड 15 मंथ्स तक 15 मंथ्स में 0% रिटर्न दिया है। ओके। तो 15 मंथ से मतलब मैंने कुछ पैसे कमाए नहीं है। तो पर्पस जो एफ एंड ओ का है इट इज द सेम थिंग कि यहाँ पे भले पैसे बने नहीं बने, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत तो बन जाना चाहिए। समझ गया। ठीक है। ओके, मतलब ऐसे है कि आप एफडी में इन्वेस्ट करो, मतलब आई गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम जिगन सर ऑन दिस, कि थोड़ा रेंटल इनकम जो रहता है कि आप कहीं पे मनी पार्क कर रहे हो, वहां पे पैसा बन नहीं रहा है, तो एटलीस्ट यू शुड गेट फ्रॉम अदर थिंग्स, सो विच इज व्हाई दिस प्लेजिंग एंड एवरीथिंग इज आई स्विच इनटू दिस। हम्म। नाइस। ऑलराइट। ओके, सो अभी ऑप्शंस का देख लेते हैं सिस्टम क्या है, या फिर सो ऑप्शंस का भी जो नॉन डायरेक्शनल इंटरडे ऑप्शन ट्रेडिंग इट इज नथिंग न्यू। ये वही है 920 सिस्टम जो भी, यही बट चीज तो करना आ थोड़ा गया मुझे बस। बट थोड़ा ट्विकिंग करना पड़ेगा। इट इज नॉट कि आपकी ये कंडीशन से इट विल वर्क फॉर एवर। थोड़ा सा आपको ट्विकिंग करना पड़ेगा, थोड़ा आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा, एंड थोड़ा मतलब यू हैव टू चेक इट। तो अभी मैंने क्या करा है, आई ट्रेड ओनली निफ्टी एंड फिर निफ्टी, एंड दोनों का प्राइस इज मोटा मोटी 1000 पॉइंट का डिफरेंस, ज्यादा कुछ हम्म। बड़ा नहीं है। तो वी कैन बेसिकली चूज एटीएम+50 का कॉल ऑप्शन एंड एटीएम-50 का पुट ऑप्शन। तो इसको शॉर्ट कर दो एट अराउंड 916, एंड लेट्स से अगर फॉर इंडिविजुअल लेग तो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 50% ऑफ द प्रीमियम रहेगा। अगर मैं 100 रुपीज का कॉल शॉर्ट कर रहा हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस उस केस में 150 का होना चाहिए, एंड फुट का भी अगर 80 रुपीज का रहेगा तो इट शुड बी 120 रुपीज। एंड ऑलवेज 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 कीप दिस स्टॉप लॉस ऑर्डर इन द सिस्टम, नहीं तो आप भूल जाओगे, एंड व्हाट विल हैपन इज आप अगर लेट्स से 30 रुपीज का ऑप्शन शॉर्ट कर रहे हो एंड देन इट इज मूविंग टू 240 रुपीज, फिर तो अकाउंट साफ ऐसे हो जाते हैं। करेक्ट। स्टॉप लॉस मतलब स्टॉप लॉस का ये रूल है कि जो फर्स्ट लॉस आप बुक करोगे वो हमेशा कम रहेगा। स्टॉप लॉस का क्या रूल है? जो भी फर्स्ट लॉस विच एवर यू बुक हाँ एट हाँ। स्टॉप लॉस वो हमेशा आपका कम रहेगा। ओ। नहीं तो आप बड़े बड़े लॉस बुक करोगे, फिर आप रिग्रेट करोगे कि मेरे को एसएल पे एग्जिट कर देना चाहिए था। समटाइम्स इफ यू आर लकी तो प्राइस वापस से नीचे भी आ मतलब रिट्रेस कर सकता है आपके लेवल पे, बट वो लकी का क्राइटेरिया पे बेसिस, मतलब लकी के क्राइटेरिया पे आप यू कैन सिट, ऊपर वाला अगर चाहेगा तो वापस से लॉस कम करके इट कैन गिव यू प्रॉफिट। नहीं नहीं तो सर। भरोसे पे मत रहो। नो लक नो भरोसा, सही है। आपने मतलब इंट्राडे का सेटअप भी सिंपल सा रखा हुआ है बिल्कुल। सिंपल सिंपल। देख लो यार, चलती हैं सिंपल चीजें। अगर लेट्स से मेरा सेल हिट नहीं होता तो मैं मैन्युअली एट 315 आई विल एग्जिट माय पोजीशन। ठीक है। तो अभी मेरे को बताओ कि ये सेटअप पे ट्रेड करने के लिए आपको हार्डली कितना टाइम लगेगा, मतलब आपको एंट्री लेनी है, एग्जिट भी मतलब एसएल ऑर्डर भी रखना है और 315 को एग्जिट करना है अगर ओपन पोजीशन है, हम्म। तो आपको हार्डली कितना टाइम लगेगा इन अ डे। सर एंट्री के टाइम पे कॉल का एटीएम चूज करना है, एंटर करना है, 4-5 मिनट, स्टॉप लॉस डालने में 1 मिनट, 6 मिनट। और वैसे आप इंट्रा रखोगे तो ऑटोमेटिकली भी कट हो जाती है, वरना खुद काटोगे तो 1 मिनट, खुद काटने में 7-8 मिनट। करेक्ट, तो मतलब आउट ऑफ मतलब पूरे मार्केट आवर्स में यू आर हार्डली टेकिंग 10 मिनट्स और 5 मिनट्स इन अ डे टू एग्जीक्यूट ऑल दिस ट्रेड। एल्गो को दे एंड दोगे तो वो भी नहीं लगेगा, एल्गो अपने आप करता रहेगा बेचारा। एल्गो अपने आप करेगा, करेक्ट। हम्म। तो वो भी है, एंड ये मतलब ऑटो पायलट पे है मेरा कि आई एम जस्ट ट्रेकिंग ट्रेड, एंड ऑफिस स्टार्ट करने के पहले ही आई मतलब 9:15 को मैं कर देता हूँ एंड 9:30 को आई स्टार्ट माई ऑफिस वर्क ऐसे। ओ वाह, सही है। एंड इसमें आपको मतलब मार्केट में चेक करने की भी जरूरत नहीं है, अगर एस एल एम का ऑर्डर लगाओगे तो एस एल एम पे वो इमीडिएटली एग्जिट भी कर देगा हम्म। निफ्टी।
बट आई हाँ। थिंक फ्यू पीपल्स या फिर अलाउड नहीं है एसएलएम का ऑर्डर, तो आप एसएल लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हो इन दैट केस। हम्म। एंड दिस सिस्टम मतलब आई एम यूजिंग इट पैसिवली, कि मतलब बैकएंड पे करते रहे ऑन कोलेटरल का कैपिटल, एंड यहाँ पे भी थोड़ा रिटर्न्स जनरेट हो जाए फ्रॉम अच्छा, मार्केट। हाँ, आप तो कोलेटरल पे करते हो ना जो स्टॉक्स, उसके बेसिस कोलेटरल। पे आप मतलब ऑप्शंस का नाजायज फायदा उठा के वहां से भी पैसे कमा रहे हो। सॉरी, जायज फायदा उठा करेक्ट करेक्ट। के। अच्छा, सही है यार, बढ़िया यार, आपका ट्रेडिंग स्टाइल मुझे अच्छा लगा कि जॉब के साथ आपको कंफर्टेबल है ये चीज, कि इजी टू एग्जीक्यूट और इजी टू इजी फाइंड। टू एक्सप्लेन, सिंपल भी है टू अंडरस्टैंड, ऐसे मतलब फैंसी इंडिकेटर्स वगैरह भी नहीं है। सही है, बढ़िया यार, बढ़िया। ठीक है, लेट्स मूव। सो दिस इज ऑल अबाउट माय ट्रेडिंग स्टाइल जो मैं यूज कर रहा हूँ एट प्रेजेंट। सो फील फ्री टू कनेक्ट एट ट्विटर, अगर कुछ क्वेरीज है, अगर कुछ क्वेरीज आती है हमारे फ्रेंड्स को, दे कैन फील फ्री टू कनेक्ट। अगर कुछ पॉइंट में इफ आई हैव मिस कुछ मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो दे कैन डेफिनेटली कनेक्ट ऑन यार माय ट्विटर प्रोफाइल। मैं मतलब देखो, मैंने जैसे बताया, मैं स्टॉक्स के लिए बिल्कुल जीरो जीरो बंदा हूँ, तो मुझे हल्की सी नॉलेज मिली है यहाँ पे। चार्टिंग पे जाके मैं स्कैन कर सकता हूँ, एटलीस्ट मेरे यूनिवर्स को मैं लिमिट कर सकता हूँ कि मुझे किसको ऑब्जर्व करना है, किसको नहीं करना। तो एटलीस्ट डिस्कार्डिंग वाला काम मुझे समझ में आ गया कि किसको डिस्कार्ड कर देना है। मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ मोमेंटम पोर्टफोलियो के लिए, तो मुझे लगता है कि अगर लोगों को ये पसंद आएगा हमारा पॉडकास्ट, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई आपसे कि अगर ये पॉडकास्ट हमारा अच्छा जाता है, इसका मतलब हमारी ऑडियंस को स्टॉक्स के बारे में जानना है, मुझे स्टॉक्स के बारे में जानना है, तो मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा मोमेंटम पोर्टफोलियो से रिलेटेड भी आप जरूर बनाना है कैसे ही। हम आधे घंटे करेक्ट। में एक और पॉडकास्ट जरूर करेंगे मोमेंटम से रिलेटेड, ठीक है? क्योंकि इंट्राडे तो श्योर आपने श्योर। 1 मिनट में सुलटा दिया, अपना स्ट्रैंगल बनाओ 916 पे, और आप एक कोलेटरल के साथ बाहर हो जाओ पैसे कमा के, क्या करना। क्यों कॉम्प्लेक्स करना है? अगर मतलब यहाँ से थोड़ा बहुत बन जा रहा है तो बना लो यहाँ पे भी, मतलब मार्केट को एक्सप्लॉइट कर लो पूरा, करेक्ट, करेक्ट, जितना भी करेक्ट। कैपिटल है। नाइस, थैंक यू सो मच। मैं एक बार ना आपकी प्रेजेंटेशन करके, और ट्विटर पे लोग ऑब्वियसली आपको ऑलरेडी आई थिंक 30-35 हजार लोग फॉलो करते हैं, और आई वुड जस्ट एक्सपेक्ट कि यार मोर पीपल ज्वाइन योर जर्नी, एंड उसमें हमें और मजा आएगा। बट थैंक यू सो मच यश भाई, इतनी बढ़िया सी नॉलेज देने के लिए। मेरे लिए तो स्टॉक रिलेटेड एवरी इंफॉर्मेशन इज वेरी क्रिटिकल, ठीक है? हम्म। बट मुझे ना कुछ कुछ एक दो पॉइंट्स मुझे बताओ यार, कि वो मोमेंट आपकी जर्नी में, वो लाइफ में कब आया था जब आपको लगा था कि यार अब मैं, आप बेसिक एक पैसिवली एक्टिव इन्वेस्टर और ट्रेडर हो। आप पैसिव तो कर रहे हो, इट्स लाइक यू आर स्पेंडिंग लेस टाइम ऑन इट, बट यू आर एक्टिवली इन्वेस्टिगेटिंग इट, जजिंग इट, हम्म। फिगरिंग आउट इट, है ना? आपने अपने ट्रेडिंग स्टाइल बड़ा मस्त बनाया हुआ है जो जॉब के साथ आपका सूट कर रहा है। बट आपका वो मोमेंट कब आया था जब आपको लगा था कि यार अब मैं स्टॉक मार्केट में ही रहने वाला हूँ, अपना बहुत सारा टाइम और बहुत सारा मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ यहाँ पे? सो मतलब इसके आंसर ऐसे, मतलब आई जस्ट हैव टू गिव, तो बेसिकली ऐसे कि लॉट ऑफ पीपल ऑन सोशल मीडिया और इन पर्सनल लाइफ इंस्पायर्ड मी, जैसे आई हैव नेम्ड स्पंदन, देन देयर इज जेगन सर आल्सो। सो दे ऑल हैव इंस्पायर्ड मी टू स्टे इन टच विद मार्केट, मतलब यहाँ पे कुछ कर सकते ऐसे है, एंड यहाँ पे सिंप्लिसिटी से भी पैसा बनता है। इट इज नॉट कि सब कुछ कॉम्प्लेक्स में कर लो, कि इतने सारे इंडिकेटर्स लगा दो या ये सब कर दो, सिंप्लिसिटी में भी हो सकता है। एंड या मतलब जितने आई एम सेइंग कि लॉट ऑफ पीपल हैव इंस्पायर्ड मी हाँ। बी इन मार्केट, जैसे मेरे डैड भी है, देन देयर आर फ्रेंड्स हम्म। आल्सो, हम्म। देन देयर हैज टू बी सम बैकबोन की, मतलब मेरा एक फ्रेंड है, इज क्लोज फ्रेंड हु हैज इंट्रोड्यूस्ड मी टू मार्केट इन 2015। तभी उसने मेरे को पता था, आई एम इन कांस्टेंट टच विद हिम, मतलब आज सुबह भी आई हैव मेट हिम, अच्छा। एंड उससे थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं अबाउट मार्केट, कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, एवरीथिंग। सो दैट इज द मोमेंट दैट कीप्स मी मोटिवेटेड टू ट्रेड और टू इन्वेस्ट। बट या थोड़ी कमिटमेंट भी है अबाउट जॉब एंड एवरीथिंग, सो यहाँ पे जितना कम टाइम इन्वेस्ट कर सके उतना सही है, बट वट एवर यू इन्वेस्ट यू शुड मेक मोस्ट आउट ऑफ इट। और कोई मैसेज मेरे जैसी न्यूबी बंदे के लिए जो स्टॉक्स में एंटर करना चाह रहा है, जिसको डर भी लगता है कि यार नहीं करना मुझे एंटर, क्योंकि मैंने अपनी फैमिली में बाकी सबको से भी यही कहते हुए सुना है कि लॉसेस बहुत होते हैं यार, लेके रख लो, और या तो वो कंपनी डीलिस्ट हो जाती है, मतलब बहुत सुनने में आते हैं ना कि यार हैप्पी केसेस कम सुनने में आते हैं। करेक्ट। तो मतलब देर आर मल्टीपल वेज, अभी जैसे कि मैंने बताया कि 5000 सीआर के ऊपर जो मार्केट कैप है उस पर फोकस करो, देर आर चांसेस कि वो कंपनी जीरो भी हो जाए। तो फॉर दैट वी हैव
डेफिनेटली हैव एग्जिट क्राइटेरिया। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, यू विल लूज 50% अगर आपको एग्जिट इमीडिएटली नहीं मिली है तो। बट स्टिल अगर आपका एलोकेशन भी 10% होगा, देन ऑल्सो योर लॉस ऑन टोटल कैपिटल विल बी 5%। करेक्ट। तो एलोकेशन, मनी मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मार्केट। ऐसे नहीं है कि आप एक ट्रेड ले लो फिर उसको एवरेज करते जाओ करते जाओ करते जाओ करेक्ट। एंड कैपिटल पूरा लग जाए उस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो करेक्ट। वो भी देखना है। एंड एंड आई विल सजेस्ट कि मार्केट इज नॉट, मतलब मैं बताऊंगा सामने से कि मार्केट इज नॉट दैट इजी। मतलब जो बाहर से पीपल फ्लैश की गाड़ी है, मतलब ये सब है, ऑल आर थोड़ा ग्लैमर है, बट इट इज नॉट इजी। एंड मेरे को भी अराउंड 2015 से 2021 तक, मतलब फाइंड आउट माई एज, आई टू इट टू 6 years। हम्म। एंड इंजीनियरिंग करने को 4 years लग जाते हैं, देन सीए करने को 2-3 years लग जाते हैं। सो इट टेक्स टाइम टू बिल्ड फाउंडेशन इन मार्केट, सिस्टम बिल्ड करने के लिए। बट इन मार्केट आपको एक पर्टिकुलर सिस्टम इज वेरी मच नीडेड। विदाउट दैट आप रैंडम ट्रेड्स करोगे तो यू विल नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग रन। आप भले 1 महीने में कमा लो, 2 महीने में कमा लो, बट यू विल लूज देन। मतलब उस केस में रैंडम ट्रेड्स में कुछ नहीं बनेगा। तो यू शुड बिल्ड अ सिस्टम। एंड उसके लिए भी हमने डिस्कशन कर लिया कि कैसे आप कैश ट्रेडिंग में आप सिस्टम बना सकते हो, कौन से क्राइटेरियाज आप यूज कर सकते हो, एंड क्या क्या आपको फिल्टर्स लगाने हैं टू आइडेंटिफाई करेक्ट स्टॉक्स। सिस्टम तो बहुत जरूरी है। चलो, बहुत सही लगा मुझे यार यश भाई। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम मोमेंटम पोर्टफोलियो के लिए दोबारा मिलेंगे। थैंक यू सो मच करेक्ट फॉर करेक्ट। टुडेज पॉडकास्ट यार। थैंक यू नीतीश भाई, थैंक यू स्टॉकमॉक फॉर गिविंग दिस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच। तो आई आई विश कि बहुत सारे लोग इंट्राडे से एटलीस्ट स्विंग करें, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करें। मैं चाहता हूँ कि हर बंदा सब ट्राई करे। इंट्राडे सब ट्राई करें, करें। में कर लिया है। इवन वी आर ब्रिंगिंग सो मेनी थिंग्स फॉर डिस्क्रिशनरी ट्रेडर्स एज वेल ऑन स्टॉक मॉक। अभी आएंगे कुछ फरवरी में, हमारा बहुत सारा प्लान्स है। सो वी ऑल्सो वांट पीपल टू ट्राई एवरीथिंग। नहीं एक चीज सूट करी तो दूसरे पे जाओ, डाइवर्सिफाइड रखो, सारी चीजें करो। तो प्रॉब्ली आई डोंट नो, देखते हैं। ठीक, चल, थैंक यू। थैंक यू। सो ऑडियंस, आज का जो सेशन था वो स्टॉक से रिलेटेड ज्यादा था। मल्टी बैगर फाइंड करने के लिए भी आपको लक टिप्स नहीं चाहिए, आपको सिस्टम चाहिए और पेशेंस चाहिए। सिस्टम के बारे में जितना कुछ यश भाई ने क्लियरली फिल्टर्स बताए हैं चार्टिंग वाले, वो अपना पीपीटी शेयर करेंगे, हम उसको एटलीस्ट, हमारा फर्ज है कि ट्राई करें। मल्टी बैगर्स जो होते हैं ना यार, वो अपनी जनरेशन से ज्यादा दूसरी जनरेशन के लिए होते हैं। जैसे यश भाई के फादर ने जो 2008 वाले में 2015 तक आके मल्टी बैगर वो आज बने हैं 10 साल बाद, तो यश को फायदा मिल रहा हो। तो मल्टी बैगर्स अपनी आगे वाली जनरेशन के लिए आप फिगर आउट कर लो। उसके लिए कुछ सिस्टम्स भाई ने बताए हैं, उसको ट्वीक कर लो अपने हिसाब से। वीकली टाइम फ्रेम को मंथली कर लो, बाई वीकली कर लो, जैसे भी आपको सूट करना है कर लो। ट्राई तो करो। मुझे पता है मेरी जैसी जनता बहुत होगी मार्केट में जो स्टॉक्स में या तो ट्रेड नहीं करती या समझती नहीं है उस चीज को। तो हम जैसों के लिए ये पॉडकास्ट एक गुड स्टार्टिंग पॉइंट होता है। आई नो कि आपको नहीं मिलेगा मल्टी बैगर अभी, बट एटलीस्ट अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। बाकी आप लोग बोलोगे, कमेंट करोगे कि यश भाई को बुलाओ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनसे कि प्लीज यार आओ दोबारा। जो क्वेरीज हैं, जो डाउट्स हैं, उसको हम 30 मिनट्स लगा के और सॉल्व करेंगे। पर ये सिर्फ तभी होगा जब आप इस वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे। सो थैंक यू सो मच यार यहाँ तक सुनने के लिए। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।